इस बार सीमा से लौटकर तूने काफी तरक्की की है। यह बर्फ नियंत्रण की कला गुरु से भी आगे निकल गई है। गुरुजी की कृपा से। अब तूने मेरी सारी विद्या सीख ली है और 10 साल तक दाशिया की रक्षा की। इस दुनिया में कोई तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर गुरुजी ने 10 साल पहले मुझे चट्टान से नहीं बचाया होता और मुझे शिष्य नहीं बनाया होता और अपनी विद्या नहीं सिखाई होती तो शायद मैं हड्डियों का ढेर बन चुकी होती और आज यह मुकाम कैसे पाती। यूं गुरु तुझे पहाड़ों पर रखना चाहता था, मगर अफसोस तेरा इस दुनिया से नाता अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे सौंग परिवार को उस समय विदेशियों ने खत्म कर दिया था और चाचा दुश्मनों के हाथों मारे गए। अब दुश्मन हमला कर रहे हैं, हमारे दाशिया को तबाह कर रहे हैं। यह खून का बदला मैं कैसे नहीं ले सकती। गुरु समझता हूँ। आज तेरा 18वां जन्मदिन है। यह गुरु की ओर से तेरे लिए विदाई का तोहफा है। ब्लैक कार्ड और जियाओ याओ दान। ब्लैक कार्ड में $2 ट्रिलियन हैं, जैसे चाहे खर्च कर, और जियाओ याओ दान दुनिया के सभी जहरों का इलाज करता है। इस बार पहाड़ से उतरने पर बहुत खतरा है। तू इसे अपनी सुरक्षा के लिए रख। जिस नौकर ने तुझे बचाया था वह अब भी जीवित है। वह जियांगचिंग के क्यूनिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी में है। चाचा जीवित हैं? बहुत अच्छा। पहाड़ से उतरने के बाद तू उसे ढूंढ सकती है। उसे किंगचेंग कला सिखा देना। यह उस समय की उसकी जान बचाने की कृतज्ञता का बदला होगा। गुरुजी। गुरु आज तुझे एक और चीज सिखाऊंगा। एक और चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज। यह बंदूक का नाम फेंग मिंग जियूतियान है। अब इसे तुम्हारे लिए खोल दिया गया है। इसने तुम्हें अपना मालिक मान लिया है। इसके साथ चाहे बड़े परिवार हों या सेना के योद्धा, सब तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। गुरु। शिष्य, जब तुम पहाड़ से उतरोगे, अगर हुआक्सिया पर संकट आए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मदद करो। गुरु तो देवता बन गए। शिष्य गुरु के भरोसे को निराश नहीं करेगा। पुराने प्रभु स्वर्ग चले गए। फेंग मिंग जियूतियान ने नया मालिक स्वीकार कर लिया। अब महान योद्धा बच जाएगा। अभी चलकर नए मालिक से मिलना चाहिए। जी। यह फेंग मिंग जियूतियान है। श्री शाओ, दिशा देखो, जियांगचेंग में लगता है। दाशा का 10 साल का अपमान। आखिरकार नए मालिक का जन्म हुआ। जियांगनान के राजा को पहले स्वागत करने भेजो। बाकी लोग मेरे साथ चलो। जियांगचेंग जाकर मालिक से मिले। जियांगचेंग के लिन परिवार के मुखिया लिन कियाओसंग, प्रभु को प्रणाम। उठो। प्रभु, शाओ परिवार के मुखिया और किंगे योद्धा आपसे मिलने आ रहे हैं। कृपया पहले मेरे साथ मेरे घर चलें। राष्ट्र संकट में है। जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ उनके अलावा मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। आप सब जाइए। जी। लिनसेन जी, प्रभु की सुरक्षा लापरवाही न करें। तुम पीछे जाओ। कोई भी स्थिति हो तुरंत मुझे बताना। जी साहब, हुसी बेकार है। बहन जी का ख्याल नहीं रख सका। पूरे 10 साल हो गए और आपकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। सोंग परिवार का नाम साफ करने के लिए हुसी मरने लायक हूँ। पिताजी, जब आपने सोंग परिवार की रक्षा की थी और लोगों की, आपके दोनों पैर टूट गए, दाहिनी आंख भी जख्मी हुई और चेहरा भी बिगड़ गया। आपकी सारी कुर्बानियां मालिक की आत्मा सब देख रही है। वो आपसे नाराज नहीं होंगे। बहन जी अब तक जिंदा हैं या मरी पता नहीं, गुमशुदा हैं। तुम मुझे कैसे चैन से बैठने दोगे? हाँ, पिछली बार जो लोग बहन जी की तलाश में गए थे उनसे कोई खबर आई? पिताजी, वो चट्टान हजारों मीटर ऊंची है। बड़े बड़े माहिर लड़ाके भी नीचे गिरे तो मौत तय है। और बहन जी तो बच्ची थी, बचने का कोई चांस नहीं। चुप। बहन जी का भाग्य अच्छा है, वह जिंदा है। ढूंढो, ढूंढते रहो। लोग भेज दिए हैं। 7 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता भी बहुत जरूरी है। अभी दाशिया में लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। योद्धा किंगचेंग ये चाहते हैं इस मौके से लोगों का हौसला बढ़ाना। गुरु हूँ, मदद करो। गुरु हूँ, गुरु हूँ। मास्टर लियू, मास्टर ली, ये क्या? गुरु हूँ, बचाओ। जियांगचेंग वुगुआन पर मुसीबत आ गई। दोनों उठो, जल्दी।
क्या हुआ? आज कुछ विदेशी आए, पूर्वी गली से पश्चिमी गली तक हमारे सारे वुगुआन सबको हरा दिया। जो अखाड़े हार गए, किसी के हाथ पैर टूटे, तख्ती तोड़ दी, बुरे हाल में मार्शल आर्ट खत्म कर दी, लंगड़ा बना दिया, और वो कहते हैं दाशिया में मार्शल आर्ट बैन करेंगे। ये बदमाश विदेशी इतने बेरहम हैं। गुरु 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 गुरु। बुरी खबर है, विदेशी हमला करने आ गए। जुओइन गली। अरे भैया कृपया बताइए क्या हुआ? अभी कुछ विदेशी आए और चैलेंज किया, बहुत बेरहमी से मारते हैं, या तो मार डालते हैं या अपंग। सुना है चैंपियनशिप के लिए आए हैं। यह चैंपियनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी दाशिया की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। अगर उस समय सोंग यानशान जैसा देशद्रोही, तो आज विदेशी इतने उद्दंड नहीं होते। दोस्तों, उस समय की बात में कुछ और ही राज है, कृपया गलत मत बोलिए। अब उस समय की बात क्यों कर रहे हो? अब तो दुश्मन हमारे दरवाजे पर आ खड़े हैं। पूरी गली सिर्फ कुनिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी बची है। चाचा का अखाड़ा, बिल्कुल सही, चलो उनसे मिलते हैं। सुना है कुनिंग अकादमी में बहुत उस्ताद हैं, हम खास तौर पर सीखने आए हैं। वो गुरुजी, यही है वो जो खुद को पश्चिमी मार्शल आर्ट्स का मास्टर बताते हैं, बिना बात के मारते हैं। बेरहमी से मारते हैं, हर वार जानलेवा। ये सीखने आना है या साफ साफ उकसाने आए हो? क्योंकि तुम्हारी दाशिया की कलाएं कचरा हैं। अगर कोई मुझे हरा सके, मेरे ये 3 उस्ताद, तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो अपंग होना मंजूर है। तुम चैलेंज के बहाने हमारे साथी मार्शल आर्टिस्टों को घायल करते हो, क्या मतलब है? बहुत सरल। जो हारेगा यह तख्ती लटकाएगा, मानेगा कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कचरा है और चैंपियनशिप से हट जाएगा हमेशा के लिए। मार्शल आर्ट्स पर प्रतिबंध, और तुम दाशिया वालों को जापानी तकनीक सीखनी होगी। सपना, चैंपियनशिप हमारे दाशिया की शान है, हमारी संस्कृति की रीढ़ है, बिल्कुल नामुमकिन किसी को दखल देने देंगे। झोउ जिंगवेई, तुम एक राजनयिक हो और विदेशियों की मदद कर रहे हो, अपनी ही जाति का अपमान करने में, मार्शल आर्ट्स को रौंदने में। क्या तुम दाशिया के होने लायक हो? कौन कचरा दाशिया वाला बनना चाहता है? मैंने बहुत पहले जापान की नागरिकता ले ली, मैं एक सम्मानित जापानी नागरिक हूँ। ये तो नीचता है, अज्ञान और मूर्खता। जब हम विदेशी होकर चैंपियनशिप जीतेंगे, दाशिया की मार्शल आर्ट्स को खत्म कर देंगे, 3 साल के अंदर तुम हार जाओगे। बेशर्म देशद्रोही, तुम्हारी क्या औकात है? आओ सामने आओ। कुनिंग अकादमी से हुलेई सीख लो। क्यों नियंगू गुआन? सीशु बहुत अच्छे हैं, वह सच में जिंदा है। उस वक्त सीशु ने हमारे सोंग परिवार की ओर से विदेशियों से लड़ाई की थी, पता नहीं वो इस हालत में पहुंच गए। ये गोरे लोग, इन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वही है जो चैलेंज लेकर आया है। हाँ, गोरे साले कमीने हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दाशिया वालों को कायर और बुज़दिल कहा, और ये भी कहा कि वो हमारी दाशिया मार्शल आर्ट्स को खत्म कर देंगे। हमारे हुआशिया की जमीन पर गुंडागर्दी, मौत की सजा। खुशकिस्मती से यंग मास्टर को पुराने मास्टर की पूरी विरासत मिली है। पहले सीमा पर उन्होंने सैकड़ों गोरों को मार डाला था, इस बार वो हैं तो जरूर बदला लेंगे। क्यों नियंग वू गुआन का वुलेई सीखने की इच्छा रखता हूँ। बरसों बाद मिले, पता नहीं हुलेई का ये छोटा बच्चा इतना बड़ा हो गया। ये है हानचेंग के नंबर 1 ताइक्वांडो मास्टर पार्क से उप। तुम बेवकूफ दाशिया सुअर, सिर्फ दिखावटी करतब दिखाते हो, मेरे ताइक्वांडो के जूते तक चाटने के लायक नहीं हो। हमारा हानचेंग द्वीप देश दुनिया की मार्शल आर्ट्स का केंद्र है, और तुम लोग कचरा हो। बड़ी बातें। यंग मास्टर, सच में सीमा पर जो अनुभव मिला है वो दिखा इतनी तेज मुक्केबाजी से सामने वाले को। बिल्कुल जवाब नहीं मिल रहा। अच्छी प्रतिभा है, लेकिन पार्क से उठ के सामने टिक नहीं पाएगा, 3 चाल में हार जाएगा। तू छोटी लड़की क्या जाने यंग मास्टर। हमारे जियांगचेंग के हीरो हैं, वो कैसे हार सकते हैं?
तुम तो बस मेरे तलवे चाटने लायक हो। ये मुंडे मुकाबला तो बस इशारे भर का होता है। यंग मास्टर हार गया है, तुम उसे इतना अपमान क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, हारने वाला तो कमजोर होता है। अपमान तो दूर की बात है, भले ही मैं उसे मार डालूं तो क्या होगा। आप ठीक हैं? ठीक हूँ देवी जी, बचाने के लिए शुक्रिया। यहाँ मुंह के पैरों की कोई पहचान नहीं। आप तो एक महिला हैं, आपको जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे लोग मेरी एक उंगली से भी कमजोर हैं। देवी जी, आप मजाक कर रही हैं। वो पुशिक्सु बहुत खतरनाक है। मैं 10 साल से ज्यादा मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। उसने मुझे लगभग बेकार बना दिया था। अच्छे से सीख लो, देखो मैं कैसे लड़ती हूँ। चाचा जी आ गए। गुरुजी ने अच्छा लड़ा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह पुशिक्सु भले ही ताकतवर है, लेकिन चाचा जी के सामने कुछ नहीं है। उसके बेटे का बदला उसे खुद बदला लेना बेहतर है। तुम सब दाक्सिया के सुअर वाकई बेहया लोग हो। न सिर्फ तुमने हमारे हानचेंग की कला चुराई, और फिर भी हिम्मत है, पीठ पीछे वार करने की हिम्मत है। जब हमारी दाक्सिया की कला शुरू हुई थी, तुम्हारे पूर्वज तो जानवर थे और तुम यहाँ आकर शोर मचा रहे हो। क्या कला की विरासत? हमारी दाक्सिया की कला बहुत गहरी और विशाल है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज तुमने हिम्मत की मेरे पूर्वजों का अपमान करने की। आज मैं तुम्हें बेकार कर दूंगा। मास्टर जी ने अच्छा लड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी वाकई बूढ़े होकर भी जवान हैं, अपनी जवानी की ताकत को कायम रखा है। मोरिता जी, बस आप पर ही उम्मीद है। पापा, गुरुजी। बूढ़े गुरु, जल्दी दवा ले लो। तुमने दवा में जहर मिला दिया। धन्यवाद जोशाओ। अब जियांगचिंग मार्शल आर्ट स्कूल खत्म हो गया। दक्सिया का देवता प्रकट नहीं होता। दक्सिया की मार्शल आर्ट तो जोशाओ के अधीन होगी। जापान की नागरिकता लेने की बात कैसी है? चिंता मत करो, हमारे मोरिता जरूर कर देंगे। जनरल मोरिता, जनरल मोरिता। अरे तू थोड़ी समझदारी है, हमारे जापान के लिए कुत्ता बनने लायक है, कुत्ता बनो। धन्यवाद मोरिता ताइजुन। लियू वेदा, तू बेशर्म है, तूने अपने साथियों को जहर दिया, जापानियों के पैर चाटता है। तू तो हमारे मार्शल आर्ट समाज के लिए नहीं, हमारे पूरे हुआक्सिया की शर्म की बात है। तू क्या दक्सिया, तुम लोग ही इसे खजाना समझते हो। उस समय यह सोंग यानशान गोरों के साथ मिलने के लिए जहर देकर मार डाला। सैकड़ों मार्शल आर्ट साथियों को उससे मेरी तुलना करो, बहुत छोटी बात है। बेशर्म कमीने, तू मेरे पिता के बराबर है। बेचारे मेरे पिता जीवन भर वफादार रहे, मरने के बाद अपने ही लोगों से अपमानित हो रहे हैं। मेरा सोंग परिवार पीढ़ियों से हुआक्सिया मार्शल आर्ट के प्रति वफादार रहा है, तो किस लिए? चुप रह, बकवास। उस समय की बात में कुछ और है। मालिक, तुम्हारे दक्सिया के लड़ाकों का यह हाल है, हमारे जापान में कचरा फेंकने के भी लायक नहीं। चुपचाप घुटने टेक कर सिर झुकाओ और हार मान लो कि तुम मार्शल आर्ट में हो नहीं। तुम दक्सिया के कायर हो, मैं हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। हमारे दक्सिया में कोई कायर नहीं है। हमारे दक्सिया की मार्शल आर्ट दुनिया की मार्शल आर्ट का शिखर है। तेरी हालत देख और कहता है कि दक्सिया कचरा नहीं है। नहीं, सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं, पूरी दक्सिया जाति सब कचरा है। एक झुंड कायर चूंकि कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता तो वो तख्ती टांग दो, अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दो, जियांगचेंग से निकल जाओ। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। चौथे चाचा, और तेज दौड़ो और तेज, लेकिन मुझे मत गिरा देना। चिंता मत करो मिस। बेशर्म कमीने मरना चाहता है। हमारा विशाल देश क्यों हार रहा है इन कुछ गोरों से? इसलिए नहीं कि सोंग यानशान यह देशद्रोही है। यह सब सोंग यानशान उस देशद्रोही की वजह से। अगर वो नहीं होता तो उसने उस साल इतने सारे युवा योद्धाओं को नहीं मारा होता, जिससे हमारी प्रतिभाएं खत्म हो गईं। हमारी चीनी मार्शल आर्ट इस हालत में क्यों होती? सही कहा, अगर हमारे दाशिया में एक और देवता नहीं होता तो दाशिया तो बहुत पहले खत्म हो गया होता, उसकी तो मौत भी कम है। सोंग परिवार ने उस साल देश के लिए लड़ाई लड़ी, मार्शल आर्ट का नाम रोशन किया, उनकी 7 पसलियां टूट गई थीं। क्या तुम्हें अब भी याद है? अब कुछ बदमाशों ने जरा सी बहकाया और तुम सोंग परिवार को पैरों तले कुचल रहे हो, गालियां दे रहे हो। यह दाश या तुम सब जैसा है। चाचा की यह जान लड़ाई बिल्कुल बेकार गई।
दाशिया के योद्धा सब के सब डरपोक निकले, बिल्कुल कोई आगे नहीं आया। अच्छा दाशिया, अब से हमारे जापान का राज होगा। बूढ़े, मैं अभी तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। हिम्मत है तो कर। जापानी कमीने, हमारे दाशिया के लोगों को छेड़ने की हिम्मत, तेरी मौत आई। ये 3 लड़के क्या हमारे जियांगचेंग के मशहूर बेकार नहीं हैं? हर दिन बेकार घूमते हैं, शराब और मौज मस्ती। ये तीनों मार्शल आर्ट सीखने वाले भी नहीं है, हाथ में ताकत तक नहीं जाएंगे। क्यों? ये तो मौत को बुलावा है, वो कैसे उस बदमाश का मुकाबला कर सकता है? बूढ़े मालिक, आप आराम करें। ऐसे बदमाश हमारे दाशिया का अपमान करने के लायक नहीं। अपनी औकात नहीं पता क्या दाशिया की मार्शल आर्ट दुनिया में सबसे अच्छी? बस एक ढेर कचरे का सिर्फ हमारा महान जापानी साम्राज्य ही हमेशा के लिए राज करेगा। आज मैं सीखने में कमी रह गया। यह दाशिया की मार्शल आर्ट की कमी नहीं है। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे पूर्वज उस साल हमारी तलवारों के नीचे कैसे घुटने टेकते थे और भीख मांगते थे? बेटा, तुम भी मार्शल आर्ट गिल्ड के नहीं हो, इस झंझट में मत पड़ो। ऐसे चलते रहे तो तुम मर जाओगे। जब देश पर संकट हो, हर किसी की जिम्मेदारी है। मेरे परदादा ने उस साल 37 जापानियों को मारा था, मैं उनका नाम कैसे बदनाम कर सकता हूँ? मेरे दादा भी कम नहीं थे, 28 को मारा था। मेरे दादा जापानियों के हाथों मारे गए, लेकिन मेरे पिता ने उनमें से 16 को मारा। मेरे चाचा ने 7 को मारा। मेरी रगों में दुश्मनों से लड़ने का खून बहता है। जब तक हम दाशिया के लोग हैं, हम अपने पूर्वजों का नाम बदनाम नहीं करेंगे और देश को शर्मिंदा नहीं करेंगे। यूनियर, राष्ट्र का उत्थान पतन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हार मान लो, हम जानते हैं तुमने पूरी कोशिश की, हार गए तो हार गए। उस समय मेरे दादा ने बर्फ में जमकर मरना चुना, लेकिन अपना सिर नहीं झुकाया। हमारा दशिया में कोई कायर नहीं है, हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा, आज मैं खुद तुम्हारे दशिया के लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम सब नीच लोग और चिल्लाओ, सिर्फ यह साबित करता है कि तुम नीच प्रजाति हो, नीच जाति। तुम दबा सकते हो मेरे घुटने, लेकिन दशिया के लोगों की रीढ़ नहीं दबा सकते। जब तक मेरी एक सांस बाकी है, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा किसी को भी। हमारे दशिया का अपमान करना, उसे छोड़ दो। मैं अभी मरा नहीं हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। जो पुमास्टर को भी नहीं हरा सका फिर भी मरने आया है, मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूँ। जल्दी हमला करो। चींटी को रथ रोकने की हिम्मत? तुम दशिया के लोग सिर्फ बेबस होकर भौंकते हो। अब मेरे पैरों तले कुत्ते की तरह होना नहीं, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। सच में एक नीच लोग हो, हम वो गुओ के लोगों के लिए कुत्ता बनने लायक हो। सच में नीच लोग हैं। दशिया के लोग सब कचरा हैं। मुझसे सीख लो। जल्दी से मोरिता ताइजुन के पास चले जाओ। दशिया सच में कोई नहीं बचा। हमारा महान वो गुओ दुनिया पर राज करेगा। तुम दशिया के लोग हमारे गुलाम बनने के लिए नियत हो। किसने कहा कोई नहीं है? अगर युद्ध कला के पुनर्जागरण में बलिदान चाहिए, मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। आज सिर्फ मुझे मारो, कल और 300 होंगे, 30,000, 30 करोड़ दशिया के लोग खड़े होंगे। दशिया के लोगों की रीढ़ हमेशा ऊंचा खड़ा रहेगा, कभी नहीं दबाया जाएगा, कभी नहीं। हठधर्मी, तो मैं तेरी रीढ़ तोड़ दूंगा, तेरी मौत भेज दूंगा। लिया, मरने वाला तू है। तू कौन है? प्रभु ने हाथ डाला है, जल्दी करो, फौरन जियांगचेंग चलो। बुरा हुआ, प्रभु क्रोधित हैं। जियांगनान का राजा, वो बदमाश, प्रभु की उपेक्षा करने की हिम्मत की उपहार तैयार करो। जियांगचेंग में प्रवेश करो जी। एक पे नाम छोटा आदमी, कुछ खास नहीं। बहुत शानदार मार्शल आर्ट। नहीं सोचा था यह लड़की इतनी छोटी उम्र में एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी निकली। धन्यवाद देवी, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, यहाँ मैं संभाल लूंगी, तुम लोग नीचे जाकर आराम करो। देवी, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैं सुंदरी खूबसूरत हो, मार्शल आर्ट भी अच्छी है, तो क्यों नहीं मेरे साथ साकुरा देश चलो, मेरी बन जाओ 17वीं पत्नी, कैसा रहेगा? तू क्या चीज है?
मेरा परिवार साकुरा देश का कुलीन वर्ग है, मेरे साथ आने से तुम्हें अपार गौरव मिलेगा। अभी तक मोरिता ताइजुन को प्रणाम नहीं किया। जहाँ तक मुझे पता है मोरिता के 3 पीढ़ियों के पूर्वज सब कुलीनों के लिए टॉयलेट साफ करते थे, अब तो खुद को बड़ा बनाते हैं, खुद को कुलीन बताते हैं। बिल्कुल हास्यास्पद है। शौचालय साफ करने वाले खुद को कुलीन कहने की हिम्मत, तो मैं तो सम्राट हो गया। क्या साकुरा देश में शौचालय कम है जो हमारी जमीन पर आ गए? जापानी बदमाश, मेरे घर में तो कई जार जमा है, सब तुझे दे दूंगा मुफ्त। विश्वास है मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं मानोगे तो मार दूंगा। यह जापानी बदमाश काफी ताकतवर है, अभी तो उसने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं। मोरिता जी, लेकिन वह जापान की मार्शल आर्ट में नंबर 1 है। वह सकुरा मास्टर का शिष्य है। सकुरा मास्टर वही तो था जिसने उस समय हराया था हमारे देश के नंबर 1 योद्धा सोंग यानशान को। वह जापानी बदमाश। यह बदमाश उसका शिष्य है, तो इसलिए इतना ताकतवर है। तो यह वही है जिसने मेरे पिता पर हमला किया था। चैंपियनशिप चुराने वाला बूढ़ा, सकुरा का शिष्य। सकुरा क्या चीज है, मैं एक पैर से उसे कुचल सकती हूँ। बेटी, वह सकुरा सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि हमला करने में भी माहिर है। मोरिता ने उसकी पूरी विरासत पाई है। लापरवाही मत करना। आप चिंता न करें, मैं बिना हाथों के उसे मार सकती हूँ, बुरी तरह। बड़ी बड़ी बातें। देखो तलवार, बहुत धाकड़ तलवारबाजी है। यह लड़की कहीं मोरिता साहब से डरकर पागल तो नहीं हो गई? यह लात तब के हमले का जवाब है। यह लात मेरे साथियों के साथ बुराई करने का और हमारे देश का अपमान करने का। बेटी, आपने बचा लिया, बहुत शुक्रिया। यह उपकार मैं चुका नहीं सकता। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चाचा, तुमने मुझे क्या कहा? चाचा, मैं हूँ यून। चारों तरफ कदम बढ़ाओ, मुक्का मारो। हाँ, फिर से। चाचा, और तेज दौड़ो, जल्दी करो, लेकिन मुझे गिराना मत। चिंता मत कीजिए मैडम। मैडम, आप ही हैं। मैंने सोचा था इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। चाचा, मैं देर से आई। अगर उस समय तुमने अपनी जान देकर मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। बहुत बड़ा उपकार मैं चुका नहीं सकती। नहीं नहीं, तुम मेरे सामने सिर कैसे झुका सकती हो? मालिक की आत्मा स्वर्ग में है, उन्हें शांति मिलेगी। चाचा मर भी जाए तो चैन से मरेगा। चाचा, आप ऐसा मत कहिए। मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। कुनियंग वुगवान भी कुछ नहीं होगा। यह लड़की कुछ अजीब है। जो संग, सावधान रहो। अब देखो तो सानोम, अब केवल तुम पर निर्भर है। जो शाओ, चिंता मत कीजिए, मेरी एक छोटी उंगली से वह कुचल जाएगी। क्या हुआ? भूकंप आया? नहीं। यह जो जिंगवेई द्वारा लाया गया एक मास्टर है। यह बोलुओ देश का पहला मास्टर सानोंग है। कहते हैं कि वह एक मुक्के से हाथी को मार सकता है। जो भी उससे भिड़ा 3 ही वार में मर जाता है। मैडम, चाचा उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, जिससे तुम 10 साल से अधिक बाहर भटकती रही। आज चाचा यह बूढ़ी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। चाचा, उस समय तुमने अपनी जान देकर मेरी रक्षा की थी, इस बार मैं आपकी रक्षा करूंगी। मैडम, उनकी कुंग-फू सेंटियन से 10 गुना ज्यादा है, आप उनके मुकाबले नहीं हैं, मत जाइए। चाचा, आप निश्चिंत रहिए, वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। नालायक लड़की, अभी तुम जीत सकी थी, बस चालाकी थी। अब सानोंग के हाथ तुम्हारी जांघ से भी मोटे हैं। वह एक उंगली से तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकता है। समझदारी से चुपचाप घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ सकता हूँ। मार्शल आर्ट में लचीलापन और परिवर्तन होता है। अगर सिर्फ मांसपेशियों से जीत होती तो बाड़े में सुअर बन जाओ। उस जैसे को ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की कीमत। हास्यास्पद, तुम अपने आप को क्या समझती हो? दाश या शेन झू, सानोंग की अत्यधिक शक्ति के सामने तुम निश्चित रूप से मरोगी। तुम मेरे जूते उठाओ भी लायक नहीं हो, 3 प्रहार तुम मरोगे। बिल्कुल, तुम्हारे लिए मुझे सिर्फ 1 प्रहार चाहिए। यह हथौड़ा हजारों पाउंड का है, अगर लग जाए तो मरना या अपंग होना। हाँ। मैडम, बचिए। चाहे तुम्हारी कला कितनी भी ऊंची हो, निरपेक्ष शक्ति के सामने सिर्फ मौत है। बस
दिखावा है बेहद कमजोर। क्या मुझे धोखा हो रहा है? उसने बिना हथियार के हथौड़ा पकड़ लिया। सैकड़ों किलो का हथौड़ा उसके हाथ में एक कंकड़ जैसा लग रहा था। दशा के देवता के संन्यास लेने के बाद ऐसे उस्ताद अब नहीं मिलते। उस्ताद से भी बेहतर हमारी दशा मार्शल आर्ट कोई वारिस मिल गया। शाबाश। एक वीरांगना। अरे तू बदमाश, तूने यांग साहब को भी चोट पहुंचाई। अगर आज तुझे नहीं मारा तो मेरा नाम जो नहीं। लोगों, हमला करो। तू अकेला है, बस 2 हाथ मेरे इतने आदमी हैं। देखते हैं कैसे निपटता है। जो इसे मारेगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। मैडम सावधान। अब तेरी बारी। छोड़ दे। देश बेचकर शोहरत कमाना अपनी जड़ें भूल गया, यह पहला पाप है। दुश्मनों से साजिश, अपने लोगों का कत्ल, यह दूसरा पाप है। हमारी मार्शल आर्ट का अपमान, देश का अपमान, यह तीसरा पाप है। इतना बेईमान और बदगवार, बेदर्द और बेदाग इस दुनिया में जीने लायक नहीं। रुक जाओ। पता नहीं था कि जनरल यांग आप आएंगे। स्वागत में कमी रह गई। मुझे खबर मिली थी कि यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है। जनरल, आप सही समय पर आई। यह औरत, इसने मोरिता सान को बर्बाद कर दिया और सनोंग गुरु को मार डाला। आज इससे जवाबदेही चाहिए। तुमने ही 2 विदेशियों को चोट पहुँचाई। हाँ, मैंने हाथ उठाया। मेरे मामले में बेगुनाहों को मत घसीटो। जनरल यांग, दोनों गुरु हजारों मील दूर से जियांगचेंग आए हैं दाशिया की मार्शल आर्ट से मुकाबला करने। वो हमारे जियांगचेंग के लिए था और पूरे दाशिया की मार्शल आर्ट के विकास के लिए योगदान देना। यह मामला दोनों देशों की दोस्ती से जुड़ा है, पर यहाँ इतना अपमान हुआ। तुमने पहले हाथ उठाया। जनरल यांग, शांत हो जाइए। इस मामले में और भी राज है। यह बिल्कुल वैसा नहीं जैसा जो जिंगवेई कह रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या तुमने पहले हाथ उठाया? हाँ, हमने पहले हाथ उठाया। ये जापानी बदमाश पहले हमें परेशान किया और धमकी दी कि बर्बाद कर देंगे दाशिया मार्शल आर्ट को। यह तख्ती यह वही लाए थे। जनरल यांग, ये लोग बकवास कर रहे हैं। जल्दी से इन्हें पकड़ लो, जेल में डाल दो। जो शाओ सही कह रहे हैं। बेकार लोग। अभी भी मुझसे पंगा ले रहे हो? यहाँ आओ। इन विदेशियों को सबको गिरफ्तार कर लो। अरे महाराज, शेंजू क्यूनियंग वुगुआन में मुसीबत में है। आपको तुरंत वहां जाना होगा। कौन है? इतना साहस किसने किया? चलो, मुझे ले चलो देखने। जनरल यांग, तुम पागल हो गए हो। वे लोग शरारत कर रहे हैं। उन्होंने विदेशी साहब का अपमान किया है। क्या मुझे जनरल को काम सिखाने की जरूरत है? लड़की, तुम्हारी तकनीक अच्छी है। तुम भी अच्छे हो। उएगो भले ही एक साधारण आदमी है, लेकिन सही गलत जानता है और देश घर का मतलब। अरे यांग, मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ। मोरिता कुन और सानोंग मास्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। यह लड़की उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की। यह तो शामिल होगा विदेशी मामलों में। लड़ाई में चोट लगना सामान्य बात है। जब तकनीक कम है तो शिकायत करना, पिटना तो बनता है। तुम कोई बात नहीं, बशर्ते तुम लोग माफी मांगो और सिर झुकाओ। मैं बड़ी बात को छोटा कर दूंगा, छोटी बात खत्म कर दूंगा। नहीं तो तुम सब के सिर उड़ जाएंगे। ओह, क्या आपको यकीन है? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मूर्ख दक्षिया लोग। अगर तुम लोग हिलने की हिम्मत की तो मैं हाराकिरी कर लूंगा, ताकि तुम्हारा दक्षिया दोस्त देश का अपमान करने का दाग लगे। नहीं हो सकता, हम यह दाग नहीं उठा सकते। कायरों का झुंड। जब तुम नहीं उठा सकते तो घुटने टेको और मानो कि दक्षिया मार्शल आर्ट कचरा है। अच्छा, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौत दे दूंगा। मोरिता ताइकुन। यांग हुएगु, तुमने साकुरा मास्टर को मारने की हिम्मत की। इस जन्म में तुम खत्म हो गए। बदबूदार लड़की, तुम बगावत करना चाहती हो? मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ क्या ऊपर है, क्या सम्मान है। तुम जियांगचेंग के राजनयिक हो। तेरा काम जबान से लड़ना है, देश की इज्जत बचाना और लोगों की रक्षा करना।
लेकिन तुम तो बैठे बिठाए खा रहे हो, दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं करते, लोगों को प्रताड़ित करने वाले दुश्मनों के आगे हाथ जोड़ रहे हो और अपनों को ही दबा रहे हो। ऐसी हरकत से तू सांसद बनने के लायक नहीं है। तू अपने आप को क्या समझती है दाशिया की शिंजू? मैंने साकुरा का साथ दिया, वो हुआ चीन की भलाई के लिए, सहयोगी बनाने के लिए, और तूने एक अधिकारी पर हमला किया। ये बहुत बुरी हरकत है। अभी तुझे गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करूंगा। अब से तू सांसद नहीं रहा और तुम्हारा जो खानदान भी जियांगनान से निकाला गया। तू अपने आप को क्या समझती है? हूँ जियांगनान का राजा? तेरे एक हल्के शब्द से मेरी सांसदी चली जाएगी। पता है, हर प्रांत के विदेशी सांसद सीधे राजधानी से नियुक्त होते हैं। हर प्रांत में वो राजा के बाद दूसरे नंबर पर होते हैं। झोउ शाओ तो जिन्नान वांग का खास आदमी है। एक छोकरी उसे हटाना चाहती है, बस ख्वाब देखती रहे। जियांगनान वांग? जियांगनान वांग जियांगचेंग का मालिक है। वो हमारे दक्षिण चीन का सर्वोच्च है। सिर्फ दाशिया का शिंजू उसे हुक्म दे सकता है। मैं सोच रही थी कौन है जियांगनान वांग अपने आदमियों को लोगों पर जुल्म करने देता है। सच में सबक की जरूरत है। ये लड़की पागल हो गई है क्या? क्या सच में खुद को समझती है दाशिया की शिनजू? जियांगनान वांग सिर्फ ऊंचे पद पर नहीं है, बल्कि उसके पास बड़ी फौज है। भले ही वो बहुत ताकतवर हो, राजा उसे मारना चाहे तो उतना ही आसान है जितनी चींटी को कुचलना। मुझ पर जियांगनान वांग का बहुत भरोसा है। जल्द ही शेनजू से मिलूंगा। और तू यहाँ बकवास कर रही है, बस मौत मांग रही है। देवी, जियांगनान वांग बहुत शक्तिशाली है और शेनजू का विरोध करना मना है। कृपया ज्यादा न बोले। बेटी, मुझे पता है तुम मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन मैं अपने काम की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने मोरिता को मारा, मैं सारा कसूर स्वीकार करता हूँ। हो यांग हुआईगू, लगता है तू बच निकलेगा। तूने साकुरा के एक उस्ताद को मारा, जानबूझकर दो देशों की दोस्ती खराब की। अगर इससे जंग शुरू हो गई और दाशिया साकुरा द्वारा हड़प लिया गया तो लाखों लोग खून बहाएंगे और मरेंगे। तो यांग हुआईगू, तू 1000 बार मरने लायक है। अपराध लेना चाहते हो तो मोरिता की तलवार के सामने घुटने टेक दो, अपनी गर्दन काटकर अपराध का प्रायश्चित करो। ये झोउ जिंगवेई बहुत क्रूर है, जान लेने के साथ दिल भी तोड़ दिया। साकुरा और दाशिया में पुरानी दुश्मनी है। इतना अपमान, मुझे लगता है कि वह यांग हुआईगू को चाहता है कि हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। यांग हुआईगू ही नहीं, यह हमारे पूरे दाशिया को शर्मिंदा कर देगा। झोउ जिंगवेई, तुम जियांगनान के राजा नहीं हो, तुम्हें मुझे दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है। मैं जियांगनान के राजा का विश्वास पात्र हूँ और भगवान से मिलने का अधिकार रखता हूँ। मेरी बात उनकी बात है। लगता है तुम चाहते हो कि यहाँ के लोग सब तुम्हारे साथ मर जाएं। मेरे हिसाब से वह बकवास। मैं यांग हुआईगू ने जीवन भर देश और जनता के लिए काम किया, कभी स्वार्थ नहीं रखा। देश और जनता के लिए तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम दोनों देशों के बीच झगड़ा पैदा करना चाहते हो, दाशिया की प्रजा को कष्ट देना चाहते हो। यांग हुआईगू, क्या तुम सच में सोचते हो कि जियांगनान का राजा तुम्हें छोड़ देगा? मत भूलो, तुमने सड़क पर आदमी मारा है। हत्या की सजा मौत है। नियम मुझे पता है, राजा को बता देना। हुआईगू पहले चला। रुको, मरने से पहले मत भूलना मोरिता के सैनिकों की तलवार के सामने 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना। तू क्या तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे साथ मरे? क्या तुम चाहते हो कि इस दाशिया की प्रजा तुम्हारे लिए खून बहाए? ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। बोल बोल बोल। वुफ। वफ वफ। सुनाई नहीं देता। वुफ। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा बोलते हो। यह है तुम्हारा हीरो। यह है तुम चीनी लोग, एक जो सिर्फ साकुरा देश के सामने कुत्ते की तरह भौंकने वाला। यांग हुआईगू, जल्दी से आत्महत्या करके माफी मांगो। हाँ हाँ हाँ, मैं यांग हुआईगू सभी ग्रामवासियों से माफी चाहता हूँ। रुको, मेरे आदेश के बिना तुम मरने की हिम्मत मत करना। बहन जी, जल्दी लौट आइए, जियांगनान किंग को मत भड़काइए। लड़की, मेरी जान तो बेकार है, तुम्हारी इसके लायक नहीं। चाचा चार भाई यांग, चिंता मत करो, वो जियांगनान किंग बस मेरे जूते उठाने वाला है। हाँ 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 हाँ। मैं तो तुझे बख्शने वाला था, पर तू इतना बेवकूफ निकला कि जियांगनान किंग का अपमान करे। अब चाहे कोई भी आ जाए, कोई नहीं बचा सकता तुझे। बहन जी, जियांगनान किंग के पास लाखों फौज है, ये मजाक की बात नहीं है। चाचा चार, मैं कहूँ पूरब जाओ, वो पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं मानते? अभी फोन करके बुलाती हूँ। तुम अभी क्विंगिंग वुशु अकादमी पहुँचो।
जल्दी क्विंगेंग वुशु अकादमी जाओ। अभी भी अकड़ रही है जियांगनान किंग। हुआजियांग के दक्षिण का मुख्य स्तंभ है। जब वो छींकता है पूरा हुआजियांग हिल जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भगवान ही जिससे वो खुद मिलने जाते हैं। तुम तो अंधे हो, मानो न मानो। वो न सिर्फ मुझे नहीं मारेगा बल्कि घुटनों के बल आएगा। तू प्यारी सी लगती है। सच में अपने आप को भगवान समझती है। अगर जियांगनान किंग घुटनों के बल आया तो मैं तुझे प्रणाम करूंगा, अगर नहीं आया हम जियांगनान किंग गुस्से में हजारों लाशें बिछा देगा, खून की नदियां बहा देगा। बहन जी, ये बकवास मत करिए, बेगुनाहों को मत फंसाइए। हम बेवकूफ औरत, अभी जियांगनान किंग को बताता हूँ, न सिर्फ तेरी विद्या खत्म करेगा बल्कि पूरी क्विंगेंग वुशु अकादमी तेरे साथ जलाएगा। क्या यह जियांगनान के राजा का आदमी है? बख्तरबंद गार्ड, क्या जियांगनान का राजा सचमुच आ गया? जियांगनान राजा को प्रणाम। अच्छा, देखो तुम सबको, देखो तुम कैसे दिख रहे हो। नया प्रभु आ गया। तुम लोग यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कैसे करते हो? यह कैसा व्यवहार है? महाराज, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मेरे पास एक रिपोर्ट है। एक बदमाश लड़की है जो क्यूनेंग वुगुआन से है। अपने मार्शल आर्ट के दम पर घमंड करके अहंकारी और उद्दंड है। हमारे फॉरेन फ्रेंड्स को बेरहमी से मारा, बहुत ही क्रूर तरीका। यह सचमुच घिनौना है। ओह, मैं जियांगजेंग संभाल रहा हूँ कई दशकों से। मैंने आज तक इतना अहंकारी इंसान नहीं देखा। वह कहाँ है? उसे बाहर लाओ, मैं देखूं। उनकी बकवास मत सुनो। मैंने उस आदमी को मारा। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। चाहे मारो चाहे काटो, सब मुझ पर आने दो। महाराज, यह जो जिंगवई है। ये लोग अपने विदेशी होने पर इतराते हैं और इसी पहचान का फायदा उठाकर हमारे दाशिया की जमीन पर रौब जमाते हैं। जियांगजेंग के दर्जनों बुढ़ाऊ लोगों को मार गिराया और बार बार हमारे देशवासियों का अपमान किया। हमें मजबूर होकर विरोध करना पड़ा। चुप रहा, यहाँ बोलने का तुझे कोई हक नहीं। महाराज, वह औरत सच में गुंडागर्दी कर रही थी, मनमानी कर रही थी। बस इतना ही नहीं, उसने आपका भी अपमान किया। उसने कहा कि आप आएंगे तो उसके आगे सिर झुकाकर घुटने टेकेंगे। ओह, मैंने आज तक ऐसा अपमान, बहुत बड़ा अपमान, मैं देखूंगा। यह शख्स कौन है जो मुझे झुकने की हिम्मत करता है? महाराज, मैंने मोरिता को मारा। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मैं अकेला लूंगा। किसी और को मत फंसाओ। ओह, यांग हुआइगु, क्या तुम जानते हो मेरी जमीन पर कत्ल करना की कीमत चुकानी पड़ती है? हुआइगु सिर्फ मौत चाहता है। जब तुम नियम जानते हो तो मेरी बेरुखी का बुरा मत मानना। अरे कोई आओ। जियांगनान राजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसने तुझे खड़े होकर मेरे सामने आने की इजाजत दी? मैडम, अब भी अकड़ रही है। महाराज, यही वह औरत है, मुंह से गंदगी निकालती है। महाराज, इस औरत को आसानी से मत मरने दो। तेरे अपराधों के अनुसार सैकड़ों बार मौत की सजा मिलनी चाहिए। महाराज, क्रोध मत कीजिए। मैं अभी इस औरत का सिर काटता हूँ, आपको भेंट करता हूँ। रुको, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम इसका सिर काटकर मुझे दोगे? हाँ, यह उसकी सजा है और यह मेरा कर्तव्य है। बदतमीजी। मैं जियांगनान राजा, आपका सेवक हूँ। प्रभु को प्रणाम। प्रभु को प्रणाम। मैडम, मैं देर से आया हूँ, आपको कष्ट हुआ। मैडम, कृपया मुझे दंड दें। मैडम, तुम्हारे जियांगजेंग में प्रतिभावान लोग छिपे हैं। एक छोटा सा पार्षद लोगों के जीवन मृत्यु का अधिकार रखता है, कानून की अवहेलना करता है। मैं तुम्हें दोषी कैसे ठहरा सकता हूँ, है ना वांगे? मैडम, ये आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे, मेरे क्षेत्र में कानून बहुत सख्त है। कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई गलत काम करने की। जो जिंगवई, ए बदमाश, बाहरी गुंडों से साजिश करने की हिम्मत की, लोगों को नुकसान पहुंचाया। आज मैं वांगे कानून के अनुसार तुम्हें पद से हटाता हूँ। सिपाही, इसे घसीट कर ले जाओ, 40 कोड़े मारो, शेनशिंग सी को सौंप दो। जी। वांगे, चल। वांगे, दया करो, मैं तो पल भर के लिए भटक गया था। रुको। वांगे, तुमने मेरी अनदेखी की हिम्मत की, हमारे महान जिया साम्राज्य के कानून की, लोगों की जान की परवाह नहीं की। आज मैं तुम्हें अनंत नरक में डाल दूंगा, जीवन भर बाहर नहीं निकलने दूंगा। सिपाहियों, वांगे, हुजूर। पकड़ो। मैं एक अंतरराष्ट्रीय मित्र हूँ,
तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझे आसानी से कैद नहीं कर सकते। वांगे, वांगे, दया करो, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। रुको। मैडम, वो गुआंझू, यह सब मेरा भ्रम था। मुझे उस झो जिंगवई ने धमकाया था। मजबूरी में ऐसा किया। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया इस बार माफ कर दें। सपने देखो, ऐसे बुरे इरादे वाले लोग रखना तो आफत है। आज मैं तुम्हें मार दूंगी, लोगों को इस संकट से मुक्त करने के लिए। आज मैं तुझे मार डालूंगी, लोगों के लिए, इस बुराई को खत्म करने के लिए। रुको मैडम, आपने उसकी ताकत खत्म कर दी है। वह बूढ़ा है, उसकी जान बख्श दो। उसने बाहरी लोगों से मिली भगत की। न सिर्फ आपको जहर दिया, बल्कि इतने मार्शल आर्ट के छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे इतनी आसानी से छोड़ देना, भविष्य में कौन चुनैन को गंभीरता से लेगा? मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, इन छात्रों के मुआवजे के रूप में। बस हुजी से निवेदन है कि हमारे 20 साल से अधिक के परिचय को देखते हुए 20 से अधिक वर्षों की दोस्ती के कारण मुझे बूढ़े को माफ कर दो। तुझे लगता है हमें तेरे इन पैसों की जरूरत है? मैडम, मुझे याद है चुनिंग मार्शल आर्ट अकादमी अभी जगह बढ़ाने की सोच रही थी, और यह लियू परिवार का मार्शल आर्ट स्कूल चुनिंग अकादमी के बिल्कुल बगल में है। मेरा सुझाव है कि उसका स्कूल चुनिंग को दे दिया जाए मुआवजे के तौर पर। वांग ये, वह तो हमारे लियू परिवार की विरासत है, पीढ़ियों से चली आ रही है। आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, सब कुछ वांग ये के आदेश पर। भविष्य में अगर तू जियांगचेंग में दिखा, तेरी मौत का दिन होगा। निकल जा। धन्यवाद। मैं सोच रहा था कौन है इतनी ऊंची मार्शल आर्ट वाला, तो यह सोंग परिवार का बचा हुआ है। आज की शर्म मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा। मैडम, मुझे लगता है वह जियांगनान का राजा आपसे डरता हुआ लगता है। जिस गुरु ने मुझे बचाया था, उनका कुछ रुतबा है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। अरे चाचा, आपकी चोट? उस समय तुम चट्टान से गिर गई थी। मैं जापानियों के हाथ लग गया था, लगभग आधे साल तक कैद रहा। ये सब उन्हीं की देन है। बाद में मैं मौका देख भाग निकला। वापस जियांगचिंग अपने घर आया और यह मार्शल आर्ट स्कूल खोला। मैडम, चाचा अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तो बेकार हो गए हैं। नहीं चाचा, आप ऐसे नहीं हैं। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी, माता पिता का बदला। तुम्हारे माता पिता की बात करें तो मैडम, माता जी शायद जीवित हैं। सीशु, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी माँ जीवित है? यह कहानी लंबी है। हाल के वर्षों में जापानी लोग लगातार हमारे दाशिया आते रहे हैं, विभिन्न मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आयोजित करते हुए। मैंने पाया कि कई उस्ताद चैंपियन बनने के बाद सभी जापान जाकर मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद एक भी वापस नहीं आया। हालांकि सरकारी बयान यह है कि उन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी और जापान में शामिल हो गए, लेकिन मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लगता था। बार बार जांच करने के बाद क्योटो के जीतान पर्वत पर एक सुराग मिला। मैंने फिर लोगों को पहाड़ में भेजा। आखिरकार एक गार्ड के मुंह से उन्होंने जिक्र किया कि जीतान पर्वत पर एक खतरनाक कैदी रखा है। वह सोंग परिवार की मालकिन है। तब मुझे अचानक याद आया, 10 साल पहले कुछ जापानी लोग अक्सर सोंग परिवार में आते जाते थे। उसके कुछ ही समय बाद प्रतियोगियों में एक जहर देने की घटना हुई थी, और वह जहर सोंग परिवार की गुप्त दवा थी, जिसे कियानो ग्रास कहते हैं। इसलिए सोंग परिवार पर भी देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया गया। तो इसका मतलब सोंग परिवार की हत्या का मामला जापानियों ने किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? पूरे सोंग परिवार का सफाया कर दिया गया। आपका एकमात्र रिश्तेदार सिर्फ क्विंगचेंग के कियान परिवार बचे हैं। अब कियान परिवार के वर्तमान मुखिया आपकी मौसी कियान रोओयू है। शायद वह कुछ जानती हो। लगता है मुझे मौसी से पूछने जाना चाहिए पुराने सच के बारे में, और फिर जीतान पर्वत से माँ को बचाना चाहिए। सतो महोदय को प्रणाम। आपने कहा कि आपको मुझसे कुछ महत्वपूर्ण है, बोलिए। जिस सोंग परिवार के बचे सदस्य की आप तलाश कर रहे थे, उसका नाम सोंग यूं है। इस समय वह क्वनयिंग मार्शल आर्ट स्कूल में है। सच? मैंने खुद देखा। उसने अपने हाथ में पहना है वह चूड़ी जिसे आपने झाओ शाओ को खोजने का आदेश दिया था। सचमुच? जूते घिसकर भी नहीं मिलता, लेकिन मिल गया बिना प्रयास के।
दाशिया का सबसे अनमोल खजाना आखिरकार मेरा ही होगा। जियांगनान राजा का कबूतर संदेश। नया स्वामी अब जियांग शहर में नहीं है, वह क्विंगचिंग पर्वत जा रहा है। तो फिर क्या हमें पहले क्विंगचिंग पर्वत जाना चाहिए, स्वामी के आने का इंतजार करना चाहिए? उपसेनापति झाओ, आप पहले क्विंगचिंग पर्वत पर कियान परिवार जाइए, स्वामी के लिए व्यवस्था करें। हाँ, आदेश अनुसार मैं। जीतान शान का इलाका बहुत दुर्गम है, बचाव आसान, हमला मुश्किल। इसके अलावा वहाँ जापानी मास्टर भी तैनात है। मैडम, आप अकेले ही पहाड़ में घुसकर किसी को बचाना चाहती हैं, न सिर्फ बहुत खतरनाक है बल्कि आपकी पहचान भी उजागर हो सकती है। तब न सिर्फ मैडम को नहीं बचा पाएंगे बल्कि शत्रु को सचेत कर देंगे और मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन इस साल की मार्शल आर्ट चैंपियनशिप फाइनल या फिर जीतान शान में प्रवेश करके चैलेंज पार करना होगा। मैडम, अगर आप फाइनल में पहुंच जाएं, तब आप बिना किसी शक के पहाड़ में प्रवेश कर सकते हैं और मौका पाकर मैडम को बचा सकते हैं। चाचा जी का विचार सही है, इस बार की चैंपियनशिप देश के भाग्य से जुड़ी है, वास्तव में सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे एक नई पहचान चाहिए। जब सोंग परिवार पर मुसीबत आई थी, कियान परिवार भी इसमें फंस गया था। शुक्र है कि आपकी खाला निंगशिन जुए का अभ्यास करके बहुत शक्तिशाली हो गईं। एक ही बार में हुआक्सिया मास्टर्स की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे कियान परिवार फिर से उभर गया। मैंने गुरुजी से सुना था निंगशिन जुए से कम नहीं बल्कि किंगशिन जुए का कौशल। खाला जी की उम्र अभी 40 से कम है, फिर भी वे मास्टर्स सूची में शीर्ष पर पहुंच गईं। लगता है यह शक्ति वास्तव में असाधारण है। खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। हम दिल से प्रार्थना करते हैं और साथ ही जियांगनान राजा का खुद का लिखा पत्र। मुझे विश्वास है श्रीमती कियान जरूर पूरी मदद करेंगी। नंबर ओ। यह हुमिंगशियांग तो बस सोंग परिवार का नौकर है। उसने जियांगनान राजा से कब दोस्ती कर ली और खुद चिट्ठी लिखने की जहमत उठाई, हमसे सिफारिश करने को कहा, उसे सिफारिश पत्र देने के लिए। सुना है इस साल की प्रतियोगिता का विजेता को किंग योद्धा देवता अपना शिष्य बना सकते हैं। यह सोंग यून जरूर योद्धा देवता से नजदीकी बनाना चाहती है। हम बस सपना देख रही है। माँ, अगर जियांगनान राजा नाराज हो गए तो हम क्या करेंगे? हु मिंगशियांग तो बस एक नौकर है, उसकी जियांगनान राजा से कितनी गहरी दोस्ती हो सकती है। और तुम्हारे दादाजी पहले ही योद्धा देवता को वापस लाने गए हैं। हमारे कियान परिवार को जल्द ही किंग योद्धा देवता जैसा बड़ा सहारा मिलने वाला है, तो क्या हम उससे डरेंगे? बस एक मामूली जियांगनान राजा से, और अगर मान भी लें जियांगनान राजा की उससे गहरी दोस्ती भी हो, तो क्या वह उसकी खातिर किंग योद्धा देवता से दुश्मनी मोल लेगा? माँ बिल्कुल सही कह रही है। थोड़ी देर में हु मिंगशियांग और उसके लोग आएंगे, तुम उनसे शिष्टाचार नहीं करना। उस समय कियान रुओयुन अपनी प्रतिभा पर घमंड करती थी और दक्सिया के पहले योद्धा सोंग यानशान से शादी कर ली। हर जगह मुझसे आगे रहती थी। यह गुस्सा मैं 20 साल से सह रही हूँ। मैं 10 गुना वापस लूंगी। माँ, आप चिंता न करें, मुझे पता है क्या करना है। चियान शाओ ये खाओ। एक और पी लो। अरे ये छोटा बदमाश। मैं हूँ मिंगशियांग हूँ, क्यूनिंग वुगुआन से श्रीमती चियान से मिलने आया हूँ। हमारा चियान परिवार क्या जगह है और तुम लोग गंदे कुत्ते यहाँ आ सकते हो? मरना चाहते हो? तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? वह तुम्हारी मौसी का इकलौता बेटा है। अगर उसे नाराज किया तो श्रीमती चियान नाराज हो जाएंगी। बियाओ शाओये, मैं सोंग परिवार का पुराना नौकर हूँ। ये हमारी बड़ी बेटी है, ये आपकी मौसेरी बहन है। मैं समझा कौन है, तो ये सोंग परिवार के कुत्ते हैं। जब कुत्ता मालिक को देखता है तो उसे भौंकना नहीं चाहिए। हा हा हा। तुम फिर से बकवास कर रहे हो, मानो न मानो मैं तुम्हें पीटूंगा, दांत तोड़ दूंगा। बियाओ शाओये, आखिर हम रिश्तेदार हैं, आप बार बार ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है श्रीमती चियान के गुस्से का? सोंग परिवार देशद्रोही कुत्ते हैं, दक्सिया मार्शल आर्ट का कलंक हैं और मेरी माँ दक्सिया की तीसरी सबसे बड़ी योद्धा हैं। हमारा चियान परिवार क्विंगचिंग मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा परिवार है। तुम जैसे कचरे हमारे साथ रिश्ता जोड़ने लायक हो? मुझे लगता है तुम पिटाई चाहते हो। औरत तुम्हारी बड़ी मुहफ्फत है, लड़ना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम लोग आज यहाँ आए हो, मेरी माँ से सिफारिश पत्र लेना चाहते हो। पत्र चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें हराना होगा मेरे आदमियों को और आसानी से सामने के हॉल तक पहुँचना होगा, तब मैं तुम्हें पत्र दे दूंगा। बेगम, आप पहले आराम करें, कल की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मुझे करने दो।
सीशु, यह तो जानबूझकर अपमान है। तू जानबूझकर मेरा अपमान कर रहा है। हाँ हाँ, मैं जानबूझकर तेरा अपमान कर रहा हूँ। कमजोर को मार खानी पड़ती है, इतना सरल सिद्धांत। क्या तुझे पता नहीं? बहुत अच्छा, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। तू खेलना चाहता है ना? मैं तेरे साथ खेलूंगी। यह मास्टर इंसान बड़ा नरम दिल है, पसंद करता है दूसरों की मांग पूरी करना। जमीन पर वो जगह देखी, उसमें खड़ा हो जा। मेरे 3 पहलवानों के साथ लड़ाई कर। जो पहले बाहर निकला वह हारा। सुमो पहलवान, हजारों किलो का बल, तू 3 से 1 लड़ेगा। यह तो बहुत अन्याय है। न्याय? तुम्हारे हु परिवार का एक बेकार अखाड़ा हमारे कियान परिवार से न्याय की बात करता है। मेरी माँ 3 बड़े मास्टर हैं, योद्धा देवता के बाद दूसरे स्थान पर। बातों का कोई सबूत नहीं। क्या तू कागज पर लिखने की हिम्मत रखता है? अगर मैं जीत गई तो सिफारिश पत्र दे देना। उनका बल अथाह है और पूरी तालमेल है, 1-10 के बराबर है। मैडम, तू मुकाबला नहीं कर सकती। मामा साहब, हम नहीं लड़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि नजरअंदाज कर दें। हम सिर्फ श्रीमती कियान से मिलना चाहते हैं। मुझसे मांग। ठीक है। यह मास्टर अपने पैरों पर कुत्ते की बीट लगी है। अशुभ, तू इसे चाटकर साफ कर दे। अगर मुझे खुश कर दिया तो यह मास्टर अपना पैर हटा लेगा और तुम्हें जाने देगा। हम अच्छा। चाचा जी, आप उससे भीख मत मांगिए। आज मैं उन्हें जरूर पीटूंगी कि वे घुटने टेककर माफी मांगे। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार इस अखाड़े में आने के बाद जिंदगी और मौत किस्मत पर है। हूँ मैडम। सुना है कुछ दिन पहले मध्य पूर्व में कुछ छोटे देश विद्रोह हुआ। एक देश का मुखिया उन्हीं को ढूंढ रहा था, सीधे उन्हें खत्म कर दिया लगभग 1000 लोगों की सेना। हाँ, यह लड़की इतनी कमजोर है, शायद एक पहलवान एक उंगली भी नहीं झेल पाएगी। कीचड़ में नहीं बदल जाएगी तो चकनाचूर तो हो ही जाएगी। नहीं मैडम, वापस आ जाइए, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। कुछ छोटे मोटे गुंडे हैं, भले ही कियान रुओ और मैं यहाँ होते मैं उन्हें कुछ नहीं समझती। इस आदमी का दिमाग गधे ने लात मारी है क्या? मैडम, कियान 3 नंबर की योद्धा है, पल भर में उसे खत्म कर सकती है। वह कितनी बड़ी बात कर रही है। यह मत कहना कि मैं तुम्हें धमका रही हूँ। तुम लोग एक साथ आओ। पागल हो गई हो? सच में कुएं का मेंढक है। एक हाथ से 3 पहलवानों से लड़ रही है। पता नहीं उसे पता नहीं मौत कैसे लिखी जाती है। हूँ, एक हाथ गलत समझे, एक उंगली। बहुत बड़ी हिम्मत है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मौत कैसे लिखी जाती है। मैडम, जल्दबाजी मत कीजिए, जंगल रहेगा तो लकड़ी भी मिलेगी। चलो चलते हैं। तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या शर्त? अगर मैं एक ही चाल से जीत गई तो तुम अनुशंसा पत्र दोनों हाथों से पेश करोगे, मेरे चाचा को वापस करोगे, घुटने टेककर माफी मांगोगे। एक चाल बस तुम? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम हार गई, तुम्हें न सिर्फ मेरे सामने घुटने टेककर माथा टेकना होगा, बल्कि अपने कपड़े उतारने होंगे। मेरे पहलवानों की सेवा करनी होगी। कियान साहब, आप बहुत आगे बढ़ गए, तुम मौत को बुला रहे हो। चाचा, चिंता मत कीजिए, मैं शर्त मानती हूँ। चूंकि तुम खुद मौत के मुंह में जा रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। दोस्तों, कोई रहम नहीं करना, इसे खत्म कर दो। यह लड़की मुसीबत है, सब एक साथ आओ। मैं जीत गई, हार मान लो। हार मानूं? धत तेरे की। तूने मेरे इतने सारे आदमी मार डाले और फिर भी रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। मैं तुझे यम का पत्र देता हूँ, दी थोड़ा हूँ। काश तू अपने वादे से मुकर गया। तू अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता है। चियान परिवार में कैसे पैदा हुआ तुझ जैसा कमीना? औरत, मुझे जल्दी छोड़ दे। अगर मेरी माँ आ गई तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मैडम,
बियाओ शाओये को जल्दी छोड़ो। वह नौकर जो अभी गया जरूर चियान मैडम को बुलाने गया है। अगर उसने तुम्हें ऐसे देखा हम दोनों बेमौत मरेंगे। या आ गई तो क्या हुआ, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। औरत, तेरी बड़ी हिम्मत है। अगर तू अपने जियांगन राजा को जानती होती तो हमारे चियान परिवार पर जुल्म करती, तो तेरी यह चाल बिल्कुल गलत निकली। मैं तुझे बताता हूँ, मेरी माँ को सबसे नफरत है तुझ जैसे लोगों से, जो दूसरों के बल पर अकड़ते हैं। अगर वह आ गई बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर का मामला फिर कुछ और सोचेंगे। मेरे चियान घर में कौन हंगामा करने की हिम्मत रखता है? अब तो मुसीबत हो गई। मैडम गुस्सा मत कीजिए, हम यहाँ आए थे सिर्फ प्रतियोगिता के लिए रिकमेंडेशन लेटर और साथ ही पुराने सांग परिवार के विनाश के बारे में मैडम से कुछ जानकारी लेनी थी। हंगामा करने नहीं आए थे। धत तेरे की, यह लड़की जो अभी थी ने मुझे लगभग मार ही डाला। क्या यही तुम्हारा किसी से विनती करने का तरीका है? अगर भाई साहब ने अभी हमें बार बार परेशान नहीं किया होता तो हमारी मैडम भी नहीं। चुप रह, तू तो बेकार है। मैडम, हम सच में सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर के लिए हंगामा करने नहीं आए थे। तू क्या बला है? यहाँ कहाँ है बोलने का मौका तुझे? बदमाश लड़की, इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत है तुझ में। अगर ऐसा न होता कि तू मेरी माँ की सौतेली बहन है तो मैं तुझे आसानी से न छोड़ती। हमारा कियान परिवार चेंग चेंग का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट घराना है, बहुत मशहूर है। तू एक देशद्रोही की बेटी हमारे परिवार की कैसे हो सकती है? हमने तुझे मारा नहीं और पुलिस को सौंपा नहीं, यही हमारी बड़ी दया है। देवी जी, अगर आप रिश्तेदारी का ख्याल न भी करें तो कम से कम जियांगनान वांग का तो लिहाज करिए। हमारी मालकिन जियांगनान वांग से बहुत गहरी दोस्ती है। जियांगनान वांग क्या बला है? हमारे कियान परिवार का सहारा चिंगे योद्धा है। जियांगनान वांग उस योद्धा के सामने जूते तक उठाने के काबिल नहीं। तो इसका मतलब तू मदद नहीं करेगी? उस जमाने में सोंग यानशान ने देशद्रोह किया, हमारे चीनी मार्शल आर्ट के ज्यादातर युवा प्रतिभाओं को मार डाला और अंत में उसे मिली सिर्फ गोली मारने की सजा। कितने लोग नाराज थे, लेकिन भगवान ने देखा, एक बिजली गिरी तुम्हारे सोंग परिवार की हवेली पर, जला दिए वो सब गद्दारों के बच्चे। मैंने तो खूब तालियां बजाईं और मजा आया। एक बार और कह। मुझे मालूम है तू क्या करना चाहती है। तुम लोग मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हो, ऊंची शाखा पकड़ना ताकि सोंग परिवार का नाम साफ कर सको। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह सिर्फ ख्वाब है। जब तक मैं चियान रुओयू हूँ, तुम्हारा सोंग परिवार मार्शल आर्ट में कदम नहीं रख सकता, और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी पहले की कोई बात या कोई भी चीज। तो फिर हम मुक्कों से बात करेंगे। क्या सुना मैंने? वह चुनौती दे रही है दक्षिया के तीसरे सबसे बड़े योद्धा को। मरने का शौक तो देखा है, इतना बड़ा शौक कभी नहीं देखा उसका और कियान मैडम का फर्क बाहर की मिट्टी जैसा माउंट एवरेस्ट के मुकाबले। कियान मैडम पैर पटकेंगी तो मौसम ही बदल जाता है, पहाड़ और नदियां हिल जाते हैं। एक ही मुक्के में शायद यह लड़की चकनाचूर हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह थोड़ी सी कला हरा सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम 300 साल और अभ्यास करो, तुम मेरी माँ के बराबर नहीं हो, एक उंगली के भी बेवकूफ। तेरी मौत मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, तुझसे लड़ना वह मेरी हैसियत का अपमान है और लोग हंसेंगे कि मैं छोटे को मारूं। ओह, तो तुम डर गए हो? बदमाश, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? तेरी मौत में एक उंगली हिलाऊं तेरे टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, तो कोशिश करके देख। बहुत गुस्ताख लड़की है तू, लगता है आज मुझे अच्छी तरह से तुझे सबक सिखाना ही होगा। मैडम नहीं, कियान मैडम की कला इन सब से मिलकर भी 100 गुना ज्यादा है। 10 तुम भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाचा, उससे निपटने के लिए मुझे एक ही वार काफी है। अरे लड़की, इतनी बड़ी बातें, भले ही युद्ध देवता आ जाए वह भी नहीं कर सकता, एक वार में मुझे हरा सकता। युद्ध देवता मेरे लिए बस एक चींटी है। बहन जी, तुम क्या बक रही हो? वह तो युद्ध देवता है। उसने हिम्मत की दाशिया के युद्ध देवता का अपमान करने की, यह तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। युद्ध देवता हमारे दाशिया के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उसने इस तरह अपमान किया, हमारे पूरे दाशिया देश का मुंह काला करना चाहती है। औरत, तूने युद्ध देवता का अपमान किया, झट से मेरे सामने घुटने टेक।
मुझे छूने की हिम्मत करती है? अपने से ऊपर वाले पर हाथ डालना मौत की सजा है। हाथ डालूं तो फिर क्या? माँ, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूँ? उसने सच में एक ही चाल में मैडम कियान को हरा दिया। ये कौन सी मार्शल आर्ट है इतनी ताकतवर? और उसने हिला तक नहीं, बिल्कुल हल्के से एक एक्सपर्ट को हरा दिया, रैंकिंग में तीसरे नंबर की मैडम कियान को। हाँ मैडम। चाचा चिंता मत करो, वह मुझे कुछ नहीं कर सकती। हरामजादी, आज तू सिर्फ किस्मत से बची है। मुझे यकीन नहीं कि मेरी निंगसिन ज्यू तुझसे हार सकती है। अगर मेरी माँ का लिहाज न होता तो मैं कियान परिवार को इतना बर्दाश्त न करती, लेकिन तुम और बढ़ गए, अब और सहन नहीं होता। छी। वह कियान रोयोन बहुत पहले परिवार से निकाला जा चुका। वह कियान उपनाम के लायक ही नहीं, और तू ये नीच, और तू मेरे कियान परिवार की खड़े होने के भी लायक नहीं जमीन पर। मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत, मौत। मेरी माँ को मारने की हिम्मत? मैं तुझसे लड़ूंगा। तू बोलती रही कि मुझे खत्म करेगी, तो आज मैं तुझे पहले खत्म करती हूँ। हरामी की औलाद, तूने हिम्मत करके मेरे बेटे की मार्शल आर्ट बर्बाद कर दी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। निंगक्सन जुए पहले से ही एक बेमिसाल कला है, उससे भी ज्यादा ताकतवर और क्या हो सकता है? क्या यह विदेशी मार्शल आर्ट है? अच्छा, तू तो सोंग यानशान की तरह उस कमीने की सकुरा देश के डाकुओं से मिला है, देश बेचकर शोहरत कमाई है। ये जरूर सकुरा देश की कला है। सकुरा देश की कला का इस्तेमाल कर अपनों को मार रहा है। सोंग परिवार का बचा हुआ सच में मारा जाना चाहिए। ये देशद्रोही कमीना जलाकर राख कर देना चाहिए, कब्र खोदकर लाश निकालनी चाहिए। बकवास, हमारी साहिबा देशद्रोही नहीं है और न ही सोंग परिवार। तो फिर वह इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी कला कैसे सीख सकती है? पुराने सोंग परिवार में कभी किसी के पास ऐसी कला नहीं थी। बोल नहीं सकता तो दोषी है, चुप्पी सहमति है। दाशिया में हजारों कलाएं हैं, तुम नहीं जानते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारी अक्ल छोटी है और तुम बेवकूफ हो। अब और बहाने मत बना। तुम सोंग परिवार के लोग खून में ही देशद्रोही का खून बहता है। आज मैं बदकिस्मत हूँ कि तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन दाशिया के योद्धा हजारों हैं। वे किसी को भी देशद्रोही को दाशिया की धरती पर रोब जमाने नहीं देंगे। महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं। क्या बवाल कर रहे हो? पिताजी, आप आखिर आ गए। आप मेरा न्याय करें। मिंगर के पैर टूट गए। मिंगर, मैंने उसका इलाज कर दिया, कुछ दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। कौन है इतनी हिम्मत जो मेरे चियान परिवार में गुंडागर्दी करे? पिताजी, वही है जिसने मिंगर के पैर तोड़े और मुझे भी चोट पहुंचाई। यह लड़की इतनी छोटी है और इतनी ताकतवर है कि रोयू को हरा सकती है। यह किस गुरु की शिष्या है? इसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना है। तूने ही मेरी बेटी को चोट पहुंचाई और पोते को। मैं हूँ। मेरे चियान परिवार के आंगन में मेरे परिवार वालों को चोट पहुंचाने, क्या तुझे अंजाम पता है? चान मिंग अपने परिवार के नाम पर शेर की खाल में लोमड़ी बनता है और मेरे चाचा का अपमान किया हारने के बाद भी नहीं मानता। मैंने उसे सबक सिखाया। यह तुम्हारे चान परिवार के लिए सफाई थी। तू झूठ बोल रही है। पिताजी, यह लड़की यिंगहुआ देश की जासूस है, जानबूझकर हमारे यहाँ झगड़ा करने आई। आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत करें, जल्दी से उसे मार डालिए। तू झूठ बोल रहा है। चियान साहब सुनिए, मैं सोंग परिवार का पुराना नौकर हूँ मिंगशियांग। यह कोई जासूस नहीं है, हमारी बड़ी बेटी है, आपकी सबसे बड़ी बेटी चियान रोयुन की इकलौती बेटी, और आपकी सगी पोती है तू यूनर है। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। अरे बिल्कुल माँ जैसी, बिल्कुल आपकी माँ से बहुत मिलती हो। नाना। कियान जी, हम यहाँ आए हैं श्रीमती कियान से प्रतियोगिता निर्णायक मंडल की अध्यक्ष के रूप में उनके पद का हमारे लिए एक सिफारिश पत्र लिखवाना। हमारी मिस को प्रतियोगिता में भाग लेने दें, मगर श्री कियान के बेटे ने बार बार मुश्किलें खड़ी की। मजबूरन हमारी मिस को हाथ डालना पड़ा। आपसे निवेदन है कि न्याय करें। क्या तुम भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? हाँ, जियांगनान राजा ने पत्र में आपको सब बता दिया होगा। आपसे अनुरोध है कि देखते हुए एक परिवार होने के नाते हमारे लिए सिफारिश पत्र लिखें। मैं सिफारिश पत्र लिखूं? बिल्कुल नामुमकिन। कियान जी, आपकी क्या राय है? एक सोंग परिवार का बचा हुआ मलबा जो आज इस दुनिया में जीवित है, यह तो सोंग परिवार का कई जन्मों का पुण्य है, और अब वह कोशिश कर रही है
मार्शल आर्ट को कलंकित करने की। यह सपना छोड़ दो पिताजी। अगर मैं उसके लिए वह सिफारिश पत्र लिखूं, तो क्या दुनिया वालों को गलतफहमी हो जाएगी कि हमारा अभी भी सोंग परिवार से संबंध है? क्या यह हमारे कियान परिवार पर कीचड़ उछालने जैसा नहीं है? हाँ दादाजी, उस समय हमारा कियान परिवार उनके सोंग परिवार के कारण मुसीबत में पड़ा था। दुनिया से कितनी उपेक्षा झेलनी पड़ी। माँ ने बहुत मेहनत से आज यह स्थान पाया है। क्या अब तुम इस लड़की के लिए सब कुछ जलाकर राख कर दोगे? हाँ, मिंगेर ने सही कहा। और यह लड़की पता नहीं कहाँ से सीखी है, एक टेढ़ा मेढ़ा कुंग-फू। पिताजी, अगर इसे और प्रतियोगिता में भाग लेने देंगे तो यह हमारे दाशिया के मार्शल आर्ट को कलंकित करेगा, हमारे दाशिया को बर्बाद कर देगा। यह सरासर झूठ है। हमारे सोंग परिवार ने कभी नहीं किया दाशिया के खिलाफ कोई काम। क्या तुमने कभी चोर को खुद को चोर कहते देखा है? बस सिफारिश पत्र तुम्हें नहीं मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं सोन परिवार से हूँ। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन मूल उद्देश्य यह है दाशिया में युवा प्रतिभाओं का चयन करना, और हर बार शीर्ष 3 में आने वाले सभी विदेश जाते हैं मार्शल आर्ट की आगे की ट्रेनिंग लेने, या फिर सेना में शामिल हो जाते हैं, बनकर किंग ये वॉरियर के अधीन प्रशिक्षण लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो वे किंग ये वॉरियर के शिष्य बन जाते हैं और उनसे सीधे शिक्षा पाते हैं। और तुम्हारा सोंग परिवार हमेशा से दाशिया के लिए कलंक रहा है, और तुम उस परिवार की संतान हो। ये सारे रास्ते तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारा नाना हूँ, लेकिन मैं भेदभाव नहीं कर सकता तुम्हारे लिए यह मिसाल कायम करूं। असल में तुम डरती हो कि मैं प्रतियोगिता में जाऊं और तुम्हारे पोते को हरा दूं, उसे चैंपियन न बनने दूं। वह नहीं बन पाएगा। किंग ये वॉरियर का शिष्य तुम्हारे कियान परिवार के लिए नाम रोशन करने के लिए। मैं मानता हूँ तेरी मार्शल आर्ट वाकई अच्छी है और युवा पीढ़ी में तुम सबसे आगे हो, लेकिन क्या तुम जानती हो वह सेना का कैंप क्या जगह है? यह आम नहीं है। वह दाशिया की सुरक्षा रेखा है, सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति। दाशिया के प्रति वफादारी मार्शल आर्ट की अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बातें बनाकर आखिर में तो अपने पोते के लिए ही है ना। उसकी उस ढीली ढाली कला के साथ भले ही वह भाग ले, जीत नहीं पाएगा। बदजात औरत, क्या बक रही हो? किसकी कला ढीली है? सोंग यून, तुम खुद भाग नहीं ले सकती तो मेरे मिंग की बदनामी कर रही हो। कितनी घटिया और बेशर्म हो मैं तुम्हें बता दूं। पिताजी ने मेरे मिंग को चुना, यह समझदारी का फैसला था। वह हमारे कियान परिवार में 100 सालों में इकलौता है जिसने सीखा दाएं बाएं हाथ की लड़ाई की कला। चैंपियन पहले से ही उसकी झोली में है। एक समय मैंने तुम्हारी माँ को कियान परिवार से निकाल दिया था, अब तुम सोंग हो। कियान नहीं, भले ही तुम जाओ, तुम मेरे कियान परिवार के लिए नाम नहीं कमा सकती। और मिंग हमारे कियान परिवार में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह निश्चित ही हमारे कियान परिवार को आगे बढ़ाएगा। दोहरे हाथ की लड़ाई, तुम कहते हो यह वही है? क्या तुम यह कैसे कर सकते हो? और तुम 9वें स्तर तक पहुंच गए हो? क्या 9वां स्तर? मैंने 20 साल मेहनत की है, लेकिन सिर्फ दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाई। यह चीज मैं 7 साल की उम्र में सीख गई थी। 10 साल से अभ्यास नहीं किया, थोड़ी भूल गई हूँ। नहीं, यह असंभव है। यह नकली होना चाहिए। तू तेरी यह बाएं दाएं हाथों की विद्या कियान परिवार का गुप्त रहस्य है। सदियों से केवल अगला परिवार प्रमुख ही इसे सीख सकता है। यहाँ तक कि कियान परिवार की अन्य शाखाएं भी दशकों तक कड़ी मेहनत करने के बाद केवल मृत्यु से पहले एक झलक देख पाते हैं। वह 7 साल की उम्र में ही सीख गई। यह कियान मिंग, कियान परिवार का नियत अगला परिवार प्रमुख होते हुए 20 साल कड़ी मेहनत करता है, फिर भी उससे कम है जो उसने बचपन में हासिल किया। आज तो मुंह की खा गया, बेइज्जती की हद हो गई। पिताजी, यह निश्चित रूप से वह कियान रुओयुन है जिसने पहले गुप्त पुस्तक चुराई थी और फिर इसे सिखाया। तू फिर से बकवास कर रही है, मेरी माँ का अपमान कर रही हो। पहले तुझे यमराज के पास भेजूंगी। बदतमीज, तुम मेरे सामने अपने बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम सचमुच निर्दयी और अवज्ञाकारी हो। इस हालत में तुम वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य कैसे हो? प्रतियोगिता के जज होने के नाते तुम अपने करीबियों को चुनते हो और केवल निजी लाभ के लिए प्रयास करते हो। अगर किंगे ने तुम्हारे आदमियों को रखा तो वह दुनिया के लिए आपदा होगी। तुमने न केवल मेरा अपमान किया, बल्कि युद्ध देवता का अपमान करने की हिम्मत की। सम्मान को क्या तुम मरना चाहते हो? कहाँ का कमीना है? हमारे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? कियान परिवार के दरवाजे में जीने से ऊब गए हो? हट जाओ, हमारे काम में बाधा मत डालो वरना तुम्हें मार दूंगा। बदमाश, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इस तरह बात करते हो? तू मरना चाहता है? मिंग, तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरी जान ले लूंगी। नहीं,
चाचा, क्या कुछ पता चला? इन लोगों का शरीर और कला बिल्कुल उस समय की तरह है जिन्होंने सोंग परिवार को मारा था। जापानी, मैंने भी देख लिया, लगता है ये लोग मेरे लिए आए हैं। शायद उन्हें पता चल गया है तुम्हारी पहचान, तुम पर हमला करने आए हैं और क्यान मिंग ठीक उसी समय आ गया, इससे तुम्हारी मदद हो गई। अपने किए की सजा मिली। वैसे तो श्रीमती कियान की ताकत उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन वह अब बुरी तरह घायल है, शायद ज्यादा देर नहीं चलेगी। कियान परिवार का मामला हमसे कोई मतलब नहीं। चाचा, बस तमाशा देखते रहिए। अगर बड़ी बेहूदगी है। गोली दागो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे लड़, इस तरह के गंदे हथकंडे। और खुद को हीरो समझते हैं। बेशर्म लोग। ये जापानी बहुत कमीने हैं, इतने घटिया हथकंडे अपनाते हैं। कियान लाओ शायद खतरे में है मैडम, आप बस चोरी छिपे हमला करती हो। बाहर आओ, बाहर आओ। तू दादा मिंगर, मत आना। दक्षिया की मार्शल आर्ट सब बेकार है, मर जाओ। तो आप यहाँ हैं। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आप उनके मुकाबले नहीं टिक सकते। जल्दी जाओ। अभी भी भागना चाहते हो? हमला करो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? बेहुदा कायर। वे आत्मघाती हैं। अगर काम पूरा नहीं किया वापस जाकर भी तड़प तड़प कर मारे जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, मौत तो निश्चित है। तो बेहतर है कि खुद ही मर जाएं। आप इस उम्र में इतनी उच्च क्षमता रखते हैं, वाकई काबिल हैं। तो चूंकि आपने बचाया मेरे चियान परिवार के सदस्य को, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। धन्यवाद चियान जी। तो जल्दी से कागज और कलम लाओ। पिताजी, हमने तो पहले ही तय किया था, आप क्यों? मैंने कहा था आपको नहीं सिफारिश पत्र देने का मतलब। चियान जी, आपका क्या मतलब है? इस प्रतियोगिता में मिंग को ही चैंपियन बनना होगा। उसके चैंपियन बनने के बाद योद्धा देवता उसे शिष्य बना लेंगे। मैं फैसला कर सकता हूँ, तब उसे यून को शिष्य बनाने के लिए कहूँगा। इस तरह आपका सोंग परिवार भी जुड़ जाएगा योद्धा देवता के नाम से। चाहे दशिया में हो या किसी भी जगह, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि मैं चियान मिंग को गुरु मानूं? योद्धा देवता के शिष्य का शिष्य? कितने लोग ऐसा वरदान मांगने से भी नहीं मिलता, तो क्या आपको यह पसंद नहीं? सोंग यून, मैं देख रहा हूँ हमारे खून के रिश्ते के कारण, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप और मत बढ़ाओ। डर है कि अगर मैं गुरु मानूं भी तो क्विंग ये उसे स्वीकार करने की किस्मत नहीं रखती। तू क्या चीज है? तू युद्ध देवता का नाम सीधे लेने की हिम्मत करती है? नाम लिया तो क्या हुआ? वह मुझे देखकर मेरे सामने घुटने टेककर सिर झुकाएगी। उसने युद्ध देवता को गाली देने की हिम्मत की। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। धृष्टता, युद्ध देवता जी तुम्हारे सामने सिर झुकाएं? तुम अपने आप को शेंजू समझती हो? हाँ, मैं ही हूँ। बड़ा बनने वाले देखे हैं, तुम जैसा नहीं देखा। अगर तुम हुआन लिंग के मालिक हो तो मैं तो युहुआंग दादी हूँ। शेंजू हमारे दाशिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसका दर्जा देवताओं के बराबर है। उसने इतना अपमान किया, यह हमारे पूरे दाशिया के लोगों के चेहरे पर थप्पड़ है। बहन जी, तुम कैसे ऐसी बात कह सकती हो? आग के शेंजू का रूप धारण करना, यह तो छूने जैसा है। दाशिया के सभी कुलों की और दुनिया भर के मार्शल आर्ट की हदें तोड़ना, दुनिया भर में मार डाला जाएगा। सीशु जी, मैं सच कह रही हूँ। पहले तो मैं यह सोचकर उसमें थोड़ी प्रतिभा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुम इतनी बेकार निकली। तुम और तुम्हारा बदमाश बाप बिल्कुल एक जैसे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा हुआ मैंने पहले दूरदर्शिता दिखाई, तेरी माँ को कुल से निकाल दिया, नहीं तो हमारा पूरा कुल आज तेरी वजह से बर्बाद हो जाता। पिताजी, सोंग यून ने पहले युद्ध देवता का अपमान किया, फिर शेंजू होने का दावा किया। इतना बड़ा अपराध तुरंत मार डाला जाना चाहिए। मार्शल आर्ट को शुद्ध करने के लिए। हाँ, सोंग परिवार के बच्चे कुचे को मार डालो, अब और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसे मार डालो, मार डालो, मार डालो। बहुत हो गया। अगर इस खतरे को नहीं हटाया गया तो कुछ लोग हर जगह फैला देंगे कि
शायद लोग सचमुच समझ बैठेंगे कि हमारे कियान परिवार ने शेंजू के प्रति और युद्ध देवता का अपमान किया है। यह तो बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, रुको। स्वामी, मैं देर से आया, कृपया मुझे माफ करें प्रभु। उठो। बहाना बनाता है, सच में सोचता है कि वह कोई बड़ा आदमी है। बेअदब, हिम्मत कैसे हुई स्वामी का अपमान करने की? मुझे लगता है तुम्हारी जान से प्यार नहीं। तुम मुझे मारोगे? हिम्मत है तुम्हें मेरे कियान परिवार की जमीन पर गुंडागर्दी करने की। अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाती तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आसमान कितना ऊंचा है। अगर आज मैं बुरी तरह घायल नहीं होती तो मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाती। भले ही तुम बिल्कुल सही सलामत हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। बहुत बेअदब हो। मेरी बेटी दाशिया की तीसरी सबसे बड़ी योद्धा है। आज अगर ऐसा नहीं होता कि हम जापानी नीचों के हाथों घायल हो गए, मैं एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता हूँ। तुम लोग जैसे कुएं के मेंढक की ऐसी रैंकिंग की परवाह करते हो। क्या तुम जानते हो हमारे कियान परिवार के पीछे कौन है? वह दाशिया के किंगे युद्ध देवता है। तुम किसे कह रहे हो? डर गए? किंगे देवता वह मेरे गुरु है। तुमने हमारे कियान परिवार को नाराज किया, यानी उनको चुनौती दी। समझदार हो तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, अपनी कला त्याग दो। किसने तुम्हें हिम्मत दी मुझे धमकाने की? किंगे देवता बहुत शक्तिशाली हैं, राजा के नीचे सबसे ऊपर। बस तुम्हें मौत की सजा देना तो भी नरमी है। शेर की खाल में लोमड़ी, बल का दुरुपयोग। तुम लोगों की यह हरकत, क्या तुम योद्धा परिवार कहलाने लायक हो? अच्छा, आज से मैं कियान परिवार को दाशिया की योद्धा परंपरा से निष्कासित करती हूँ। तू तो मैंने देखा है सबसे बड़ा ढोंगी। तू क्या चीज है और काबिल है कि मेरे कियान कबीले को मार्शल आर्ट से निकाला जाए? तू सच में सोचता है कि तू वॉर गॉड है? तुम सही कह रही हो, मैं ही किंग ये वॉर गॉड हूँ। बूढ़ा हूँ मिंगशियांग वॉर गॉड को सलाम। आप शेंझू के चाचा हैं। शेंझू मेरा मालिक है। मैं आपका अभिवादन बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हुआ, तुम्हारा नाटक खत्म होना चाहिए। अगर तू किंग ये वॉर गॉड है तो मेरा बाप तेरा नाम लेगा। अगर वॉर गॉड आता तो उसके साथ नौकरों का झुंड होता। धूमधाम से वह अकेला कैसे आ सकता है? सही कहा। डिप्टी जू अभी मेरे आगे के दरबार में है। अगर किंग ये वॉर गॉड खुद आते तो वह क्यों साथ नहीं होते? मुझे लगता है तुम दोनों नकली हो, सच में मौत के मुंह में हो। अच्छा, तो फिर ज़ोउ यूतिंग को बुलाओ, उससे पूछो कि मैं किंग ये वॉर गॉड हूँ या नहीं। गुस्ताख डिप्टी जू किंग ये वॉर गॉड के सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं। तुम क्या होते हो जो उनका नाम लेते हो? वह हमेशा मुझे घुटने टेक कर रिपोर्ट करता है। तू मुंह से बड़ी बड़ी बातें। मैं अभी डिप्टी जू को बुलाती हूँ, उसे बुलाओ, देखते हैं तू कैसे मरता है। बेवकूफ खुद अपनी मौत मांग रही है और यहाँ इतरा रही है। डिप्टी जू को सलाम। उठो। देखा, अब डिप्टी जू आ गए। पहले मेरे बाप की दया थी कि तुम्हें पूरा जिस्म मिलता। अब डिप्टी जू के आने पर तुम्हारी हालत बिना जिस्म के मरने से 100 गुना बदतर होगी। हाँ, ना समझ लड़की, अभी दिखाता हूँ अपनी ताकत। जो फुजियांग जी, यह सोंग परिवार का बचा हुआ हमारे कयान परिवार में घुस आया और एक छोटे बदमाश के साथ मिल गया। युद्ध देवता महोदय का वेश धारण किया। आज हम उसे सजा देने वाले थे। सोंग परिवार ने देशद्रोह किया, सबको उसे मारने का हक है। इतना बड़ा खलनायक अब और युद्ध देवता के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है, यह बिल्कुल बेहुदा है। मैं आज खुद ही उसे मार डालूंगा। अरे जो फुजियांग जी, इतनी छोटी बात आपको खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मुझे ही करने दीजिए, मैं इससे निपट लूंगा। रोयू सोंग यून तू बार युद्ध देवता का नाम बदनाम किया। मैं उनकी ओर से तुझ जैसी पाजी को मारूंगी। रुको। जो फुजियांग जी, इस तरह के छोटे ठग मुझे सौंप दीजिए, मैं संभाल लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हिमाकत। अधीनस्थ युद्ध देवता महोदय को प्रणाम। युद्ध देवता महोदय को प्रणाम। उठो। यह कैसे हो सकता है? वह कैसे हो सकती है? अत्यंत पूजनीय युद्ध देवता महोदय। अपनी गंदी आंखें खोलो, देखो। यह युद्ध देवता का आदेश वह सच में है। किंगचेंग पर्वत का मुखिया। युद्ध देवता महोदय को दंडवत। आह, मैं बेसमझ था, आपके आने का पता नहीं चला, कृपया माफ करें। तुम लोग अभी बार नहीं कह रहे थे मुझे खत्म कर दोगे?
कृपया युद्ध देवता जी माफ करें, हमने पहले आपकी पहचान नहीं जानते थे और हम जानबूझकर नहीं किया। कृपया आप हमारे परिवार को देखते हुए हमेशा वफादार रहे हैं। युद्ध मार्ग के प्रति एक मौका दे दीजिए। आपसे माफ करें युद्ध देवता जी, यह लड़की अभी न सिर्फ आपका अपमान किया बल्कि कहा कि आप उसके नौकर हैं। आपको घुटनों पर बैठकर सेवा करने को कहा। हमें सिर्फ गुस्सा आया। यह बदतमीज लड़की, अभी जब हमने आपको उसके साथ देखा कुछ बातें करते हुए, तो हमने गलत समझ लिया कि आप उसके साथी हैं। कृपया महाराज आप समझें, यह गलतफहमी है, गलतफहमी। महाराज कृपया आप न्याय करें। हमारा पूरा परिवार जो कुछ भी किया सब कुछ आपकी रक्षा के लिए था। महाराज तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो, खुद युद्ध देवता का अपमान किया और फिर जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, उल्टा हमारी बहन पर दोष डाल रहे हो। इतने नीच युद्ध मार्ग के वंशज कैसे हो? अपने रिश्तेदारों की लाशों पर पैर रखकर चापलूसी करने जाते हो। न सिर्फ युद्ध कला के लायक नहीं हो बल्कि इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। कृपया युद्ध देवता जी न्याय करें। युद्ध देवता जी न्याय करें। अगर तुम लोगों ने सिर्फ मेरा अपमान किया होता मैं शायद मान जाती। कियान परिवार के पूर्वजों की वजह से तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अफसोस तुम लोगों ने उस व्यक्ति का अपमान किया जिसका अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मरना ही होगा। जियांगनान के राजा ने मुझे पत्र लिखा था। जो महोदय स्वयं आए और मार्गदर्शन दिया। देवता प्रभु स्वयं यहाँ आए, सब कुछ उसी के लिए था। सोंग यून वही देवता प्रभु हैं। अरे अभी मैंने कहा था कि देवता को मारूंगा, क्या मैं बच पाऊंगा? माँ मैं मरना नहीं चाहता, माँ मुझे बचाओ माँ। मुझे नहीं पता था कि ये देवता है। युद्ध देवता से प्रार्थना है। अरे नहीं देवता प्रभु जान बख्श दीजिए। देवता प्रभु कृपया जान बख्श दीजिए। तुम्हें लगता है संभव है? प्रभु जी हमें बख्श दीजिए, हम तो आपके खून के रिश्तेदार हैं। आपके शरीर में भी बहता है हम कियान परिवार का खून। आप लोग हमेशा कहते रहे कि मुझे मार डालोगे। क्या आपने कभी सोचा कि मेरी माँ आपकी खून की बहन थी? मैंने यह सब किया मजबूरी में किया। मैं तो पूरे कियान परिवार की 100 साल की नींव के लिए। जब मेरी जान पर बनी, सीशु ने अपनी जान और इज्जत दांव पर लगाकर मेरे लिए माफी मांगी और आपके मुंह से खून के रिश्तेदार कहलाते हैं। न सिर्फ मेरे माता पिता को बदनाम किया बल्कि मेरी हड्डी मांस को रौंदकर कियानों को खुश किया। कियान परिवार प्रभु का अपमान आज से इस योद्धा परिवार से बाहर कर दिया जाता है। हे भगवान, मैं पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हूँ। कियान परिवार की 100 साल की विरासत मेरे हाथों बर्बाद हुई, मेरे हाथों बर्बाद हुई। पिताजी मैंने आपको बर्बाद कर दिया। पिताजी मैंने कियान परिवार को बर्बाद कर दिया। श्रीमती कियान, सोंग परिवार के कत्लेआम का मामला, क्या आपको इसकी जानकारी है? कियान रोयू, अगर आप अपने कियान परिवार को बचाना चाहते हैं तो जल्दी सच बताएं, वरना। मैं बताती हूँ ना। उस समय सोंग परिवार नष्ट होने से 15 दिन पहले सोंग यानशान चिंगचिंग पर्वत पर आया था। मेरे पिता से मिला, कहा कि सोंग यून को हमें सौंपना चाहता है और वह सोंग परिवार का गुप्त नुस्खा देने को तैयार था बदले में। लेकिन आपने मना कर दिया। उसके अनुसार उस समय जापानियों ने उसके हाथ में एक गुप्त पुस्तक थी। बार बार ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते थे, लेकिन उसने हर बार दक्षिया मार्शल आर्ट के राज न खोलने के कारण मना कर दिया। बाद में जापानियों ने सोंग परिवार के व्यापार में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। यह सब हो रहा था, फिर क्या हुआ? मेरे पिता उस समय भी नाराज थे आपके पिता और माँ के भागकर शादी करने के मामले से। इसलिए उन्होंने, जब आपको पता था कि मेरे पिता ने बार बार मना किया जापानियों को और जापानी हमारे सोंग परिवार पर नजर रखे हुए थे, तो फिर उस समय जब हमारे सोंग परिवार को बदनाम किया गया, आप उनके पक्ष में गवाही देने क्यों नहीं आए? तुम सब बस देखते रहे। मेरे सोंग परिवार को बदनाम किया गया, गद्दार। पूरे कुल के लोग 78 लोग मारे गए। क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी शर्म नहीं आती? शिंजू, ये सब बातें मेरी माँ ने और मेरे दादा ने की हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो आप उन्हें ढूंढ लें, उन्हें मार डालें। मैं तुझे मार डालूंगी। क्वान परिवार की यह दशा तेरे ही हाथों हुई है। यह है मेरा पाला पोसा अच्छा बेटा है। सजा सजा। शिंजू, मैं हमेशा आपका बहुत सम्मान करता था। आगे चलकर मैं निश्चित रूप से क्वान कुल को ले जाऊंगा, शिखर पर पहुंचाऊंगा। आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहूंगा, पूर्ण समर्पण से, जब तक मर न जाऊं।
बेशर्म, तेरी एक नज़र भी देखना मुझे घिन आती है। क्वान परिवार में तुम जैसे लोग तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। शेंजू, जब सोंग परिवार के सभी लोग उस समय बहुत अन्याय सहा, मेरे अधीनस्थ तुरंत दुनिया को बताएंगे, सच सामने लाएंगे, सोंग परिवार को न्याय दिलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पिताजी और सोंग परिवार के सभी शहीद आत्माएं शांति पा सकेंगे। नहीं, अब 3 लोग जो सच जानते थे सब मर चुके हैं। सच्चाई अब कहीं नहीं है। अगर अब सबको बताया जाए, सबको लगेगा कि तुम लोग मेरे प्रभु के पद का इस्तेमाल करके देशद्रोही के सामने घुटने टेक रहे थे। अभी हमें क्यों मास्टर कियान और उनकी पत्नी को आत्महत्या करने दिया? अब सच जानने वाले सिर्फ चितान पर्वत पर माँ है। बस माँ को ढूंढना है, तभी जापानियों के उस समय के सच और साजिश का पर्दाफाश होगा। लेकिन मास्टर कियान की पत्नी मर चुकी है, बिना सिफारिशी पत्र के प्रतियोगिता में कैसे भाग लेंगे? कियान रुओयू मर गई। निर्णायक मंडल को नया चुनना होगा और चयन का फैसला राजधानी के कुलीन संघ के अधीन है। संघ के प्रमुख शियाओ क्यूई मेरी तरह ही प्रभु के आदेश पर चलते हैं। आप उनसे मिल सकती हैं। ठीक है, हम राजधानी चलेंगे। बहन जी, आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मुझे सच में चिंता हो रही है। मैं सोच रहा हूँ हम मास्टर शियाओ से मिलें और एक और सिफारिशी पत्र लें। मैं आपके साथ प्रतियोगिता में चलूंगा। चाचा, चिंता मत करो, इस बार के प्रतियोगी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे और इस बार का मुख्य उद्देश्य पहाड़ पर जाकर माँ को ढूंढना है। अकेले रहना ज्यादा सुविधाजनक है। अरे, यह सब मेरी बेबसी है। अगर मैं अपंग न होता तो तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चाचा, जापानी मेरी पहचान जानते हैं, जरूर मुझे परेशान करेंगे। आप बाहर रहिए। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो शियाओ क्यूई से मेरी मदद के लिए कहिए। हाँ चाचा, समझ गए। हर साल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। नियम बहुत सरल हैं। सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचो और विजय ध्वज पकड़ो, वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। इस प्रतियोगिता में हम कई बाधाएं रखेंगे तुम्हें रोकने के लिए। जो कोई भी बाधाएं पार नहीं कर सका, सफेद झंडा दिखाकर हार मानने वाले स्वतः अयोग्य माने जाएंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कृपया जोखिम समझौते पर हस्ताक्षर करें। पिछले सालों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में मौतें कम नहीं हुई हैं। इस साल की बाधाएं बहुत खतरनाक हैं। तू एक लड़की है तो वापस चली जा। अगर तेरा चेहरा बिगड़ गया या हाथ पैर टूट गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी फिक्र करो। बड़ा गुस्सा है, अफसोस है, इस साल का विजेता मैं ही हूं। क्या हो रहा है? अभी तो बादल छाए हुए थे, अचानक आसमान काला कैसे हो गया? डरने की क्या बात है, बस कुछ जादू का खेल है जो सिर्फ नए लोगों को डराता है। शाओ साहब, सच में शाओ परिवार के भावी मुखिया होने का फर्क है। बहुत जानकार हैं और संयमित भी। हम सब आपकी कद्र करते हैं। तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने जादुई व्यवस्था बनाई है हमें पहाड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए। सावधान रहो, मेरे पीछे चलो, यहाँ जादू है। तू क्या कर रही है? यहाँ हर जगह जाल है। अगर जरा भी गलत कदम रखा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुना है तुमने जियांगचेंग में 3 देशों के उस्तादों को हराया था, लेकिन मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप और किमेन दुंजिया वो शिंग बागुआ तुम्हारा जियांगचेंग इस गांव जैसी जगह में सीखा और जिंगदू के खानदानों से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम सीधे सादे जियाओ शाओ की बात मान लो। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता व्यक्तिगत लड़ाई है। अपना ख्याल रखो बस। अच्छी बात नहीं समझती, पछताएगी तू। चल। ओए, बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। अब पछताई? क्या तू निकल सकता है? मैंने शुरू से ही देख लिया था। यहाँ पर बिछाया गया है वू शिंग जैन में से यिन यांग शुआंग जुफा सिर्फ वू शिंग जैन के उल्टे नियम से निकल सकते हैं। शाओ शाओ सच में बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने गुप्त जाल को भी जानते हैं। सोंग यून अब मान गई। छोकरी, हमारे शाओ शाओ ने बड़ी दया दिखाई। तुम्हें सिखाया अभी झुक कर नहीं, सजदा करो। शुक्रिया। बात करने से कुछ नहीं होता, निकाल कर दिखाओ तो माने। तू सच में जब तक गौर नहीं दिखता आंख नहीं खुलती। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ असली हुनर क्या होता है।
चल। हम लगभग 20 मिनट से चल रहे हैं, सामने ही है, फिर भी निकल क्यों नहीं पा रहे? यह जगह हम आ चुके हैं, हम फंस गए हैं। अब क्या होगा? इस जंगल में पानी और खाना खत्म। हम 3 दिन भी नहीं टिकेंगे, सूख कर मम्मी बन जाएंगे। अरे पेड़ काटने से अब क्या फायदा? अब सबसे जरूरी बात यह है, जल्दी बाहर निकलने का रास्ता सोचो। लगता है ये सोंग यून फंसकर पागल हो गई है, पेड़ काटकर गुस्सा निकाल रही है हम। ये औरत तो बिल्कुल बेवकूफ है। अब पानी और खाना खत्म हो गया, सबसे जरूरी है ताकत बचाना, वो तो हरा चुकी है। 3 राज्यों के महान योद्धाओं को हम जैसे आम लोगों से क्या तुलना? वो बड़ी शख्सियत है, हर वक्त खुद को अलग दिखाना ही होगा। सोंगयून, तुम पागल हो गई हो। तुम आखिर कब तक काटोगी, कब तक? तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? तुम सबको मार डालोगी तभी तुम्हें संतोष होगा? मैंने सोचा तुम औरत हो, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था। जब तुम इतना नहीं समझती तो फिर मुझे दोष मत देना। सुबह हो गई, हमने जादू तोड़ दिया। तो तुम पेड़ों को पीट रही थी, गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि जादू का केंद्र ढूंढ रही थी। लेकिन सब पेड़ एक जैसे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? हर जादू का तोड़ होता है, जो दिखाई नहीं देता उसके अंदर होने की वजह से समझ नहीं आता। अगर यह जादू टूट जाए तो उसका केंद्र अपने आप दिखने लगता है। तो ऐसा है, आप पंच तत्वों के जादू में भी माहिर हैं? बस मामूली बात है। हम बस किस्मत अच्छी थी, इसमें दिखाने जैसा क्या है? ओ तियानफू, यह फेंग मिंग ज्यूतियान वाकई बहुत शक्तिशाली है। उस समय यह फेंगमिंग ज्यूतियान और पो तियानफू एक साथ प्रकट हुए थे। यह कितने मार्शल आर्ट के लोगों के लिए सपनों का हथियार था, लेकिन अफसोस, पो तियानफू कहीं खो गया। यह एक बड़ा अफसोस है। सब लोग सावधान, इस आदमी के हाथ में पो तियानफू है। पो तियानफू वह तो कहा जाता है कि हथियारों की रैंकिंग में पहले स्थान पर था। दिव्य हथियार, दुनिया में केवल फेंगमिंग ज्यूतियान इसका मुकाबला कर सकता है। मुझे नहीं लगा था कि मार्शल आर्ट के लोग जिस पो तियानफू की तलाश में थे, वह एक ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया जो एक जापानी के हाथ में है। तुम लोग, ये नादान लड़के, तुम्हें मेरे हाथ का यह खजाना पता है, तो फिर अच्छा होगा कि तुम घुटनों के बल गिरकर माफी मांगो। यह आदमी मास्टर सकुरा का प्रिय शिष्य इनोए शिगेया है। इसका छोटा भाई वही है जिसने पहले कई चीनी मार्शल आर्ट मास्टर्स को हराया था, मोरिता। पहले मोरिता हमारे यहाँ आया था और उकसाया था। उसने शाओ परिवार के 10 से अधिक शिष्यों को घायल किया। मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं हो सका और खुद बदला नहीं ले सका। आज तो पुरानी और नई दुश्मनी दोनों एक साथ चुकता करूंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। बकवास बंद करो। शाओ जी को शाओ परिवार की मार्शल आर्ट का असली ज्ञान प्राप्त है। भले ही वह दुनिया के सबसे बड़े मास्टर से मिल जाए, उसे कोई डर नहीं है। वाकई हम सब के लिए एक आदर्श है। शाओ जी अभी ऊपरी हाथ में है, जीत पक्की है। अपनी औकात नहीं जानते, मर जाओ। गंदी लड़की, तेरे उस कमजोर हुनर से क्या तू मेरे दुश्मन बनना चाहती है? मुझे लगता है तू अपनी मौत खुद ढूंढ रही है। ले तू ये लड़ाई। सच में नहीं सोचा था। फेंग मिंग ज्यूटियान तेरे हाथ में है। तू फेंग मिंग ज्यूटियान लिए हुए है। तू आखिर है कौन? सुना है फेंग मिंग ज्यूटियान आग के देवता का गुप्त खजाना है। वो सोंग यून के पास कैसे आया? लेकिन अरे गंदी लड़की, भले ही तू हथियार लिए हो, मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं। अगर अब तू मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे तो मैं दया दिखाता हूँ और तेरी लाश को सही सलामत छोड़ दूंगा। जहाँ तक तेरे साथियों की बात है, मैं उनकी जान बख्श दूंगा। सोंग यून, इनोए और मोरिता की ताकत बिल्कुल अलग स्तर की है।
हार मान ले। अब तो तू माफी मांगने का भी मौका नहीं बचा। तू उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे करती है? क्या तू अपनी ही मौत जल्दी नहीं आ रही? सोंगयुन, तूने सुना? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग। हाँ, तू खुद मरना चाहती है, हमें मत फांसा। 80 साल पहले जापानियों ने हमारी सीमा पर हमला किया, हमारे सैनिकों को मार डाला, हमारे लोगों पर अत्याचार। करोड़ों शहीदों की आत्माएं ऊपर देख रही हैं। क्या तुम लोग चाहते हो कि वे देखें उन्होंने अपनी जान दे दी थी जिनकी रक्षा के लिए आज हम कैसे सामना कर रहे हैं उनके दुश्मन का? क्या चापलूसी करके माफी मांग रहे हैं? कमीने, हम दक्षिया के बेटे भले ही मरें, लेकिन सीना तान कर मरेंगे। और हम सब राजधानी के कुलीन परिवारों के युवा स्वामी हैं। अगर हम यहाँ मर गए, अरे जापानी कुत्ते, तुम भी दक्षिया से जिंदा नहीं जा सकते। इन पहाड़ियों में जीना मरना किस्मत पर है और यह प्रतियोगिता सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद है तुम्हारी जान लेना। अब पता चला, मदद का इशारा किया, बहुत देर हो गई। आज मैं तुम लोगों को सबको यहाँ मार डालूंगा। मरने वाला तू है। याओमिंग, मैं भले ही सोंगयुन को पसंद नहीं करता, लेकिन आखिरकार वो भी दशिया वुडाओ का हिस्सा है। तुम उन्हें ले जाकर एक तरफ छिप जाओ, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, वरना हम सब यहाँ मर जाएंगे। चोरी से हमला क्या बहादुरी है? तेरे जैसे कुत्ते से क्या दुनियादारी? औरत पर क्या जोर लगा रहा है? ताकत है तो आकर मुझे मार। अरे, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, एक शुक्रिया भी नहीं। तेरे बिना वह और जल्दी मर जाता। यह दशिया वुडाओ की चीज है, संभाल कर रख। क्या इंसान है? अगर इस साहब ने फिर तुम्हारी मदद की तो मैं बड़ा। बहुत खूबसूरत। बचाओ 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 बचाओ। मैं तुझे पसंद करूं, तेरा सौभाग्य है। अगर तूने फिर चिल्लाया तो मैं तुझे पहले बलात्कार फिर हत्या, समझी? धन्यवाद साहब, बचाने के लिए। यह तो बहुत छोटी बात है, कहने लायक नहीं। तुम एक लड़की हो, इस सुनसान जगह पर कैसे? तुम एक लड़की होकर यहाँ बियाबान पहाड़ों में क्यों? मेरा नाम शियाओ हुआन है। मेरे माता पिता इस पहाड़ के किसान हैं। कुछ दिन पहले हमारे गांव में डोंगिंग लोगों का एक समूह आया था। उन्होंने हमारी जमीन जबरदस्ती ले ली। हमने मना कर दिया तो उन्होंने हमें मुक्कों और लातों से मारा और मुझे उठा ले जाना चाहते थे। डोंगिंग, हमारी दाशिया की धरती पर इतनी बहादुरी दिखा रहे हो, बहुत बुरा है। आप सब साहब और मैडम, आप सब की मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। कृपया मेरे माता पिता को बचाइए। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब इतने माहिर हैं? नहीं सोचा था आप लोग, जो दाशिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं, सोंग यानशान की बेटी इतनी आसानी से मेरे हाथों में फंस गई। लगता है तुम भी नाम के ही बड़ी हो। सोंग यानशान, सोंगयुन देशद्रोही है। सोंग यानशान की बेटी। शियाओ शाओ, अब जब वह बुरी तरह घायल है तो क्यों ना एक बार में उसे मार दें। शियाओ शाओ, तुम क्यों हिचक रहे हो? उस समय सोंग यानशान ने हमारे कितने बुजुर्गों को मार डाला था। तुम्हारे शियाओ परिवार का भी कोई शिकार हुआ था। अब हम सोंगयुन को मारकर न्याय कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, देश और परिवार का बदला लेना जरूरी है। सोंगयुन, मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा। डोंगिंग, हमें आपस में लड़ाना चाहते हो, तुम्हारा सपना है। शियाओ शाओ सही कह रहे हैं। सोंग परिवार का बदला हम एक तरफ रख देंगे, पहले डोंगिंग से निपटते हैं। तुम तो ठीक हो, यह कैसे हो सकता है? मैं अकेले पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत रखती हूँ तो बिना तैयारी के आना बिल्कुल असंभव है। जैसे ही तुम प्रकट हुए मुझे पता चल गया कि यह एक जाल है। तुम्हारा खंजर भले ही तेज हो लेकिन भेद नहीं सकता मेरे रुआन वेजिया को। रुआन वेजिया अभेद्य है, यह मार्शल आर्ट का खजाना है और यह तुम जैसी एक छोटी बच्ची के पास है। अच्छा हुआ हमने हमला नहीं किया, वरना हम मर गए होते। जब तुम घायल नहीं हुए तो हमला क्यों नहीं किया? जानबूझकर हमें धोखा दिया है ना? यह तुम लोगों के लिए सोंग परिवार को बदनाम करने की सजा है। बदनामी? सोंग परिवार का देशद्रोह सिद्ध है। बदनामी कहाँ से? रुको, तुम कह रही हो कि उस समय सोंग परिवार झूठा फंसाया गया था? क्या वह
जापानी लोग थे। हम तुम पर क्यों विश्वास करें? तुम्हारे पास सबूत है? उसे पकड़ो, उसके पीछे के हत्यारे को ढूंढो तो सबूत मिल जाएगा। अरे अब और ची से इलाज मत करो। वह चांदी की सुई तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, सिर्फ ची के अभ्यास से नहीं निकलेगी। सुई में जहर नहीं है। उन्होंने इतनी मेहनत की है तो वे सिर्फ मुझे चांदी की सुई से पीड़ित नहीं करना चाहते। इस पहाड़ी जंगल में बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? यह बांसुरी संगीत नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को बुला रही हो। वे जहरीले सांपों को बुला रहे हैं। यह खून न केवल जहरीले सांपों को बुला सकता है, बल्कि जंगली जानवरों को भी। तब तक हम सब उनका शिकार बन जाएंगे। यह डिटॉक्स गोली है। आप सब एक गोली खा लो। आम जहरीली चीजें फिर पास नहीं आएंगी। तू सोंग वाला इतना नेक क्यों होगा? शायद जहर देने का इरादा है, हमें मारने के लिए। बकवास बंद कर। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो बस देखती रहती, बस इतना ही काफी था। फिर जहर देकर तुम्हें मारने की क्या जरूरत? बेकार की मेहनत। तुम सब भी बड़े बड़े मर्द हो, भविष्य के परिवारों के मुखिया हो, क्यों डर रहे हो औरतों की तरह? ये सब घास क्यों ले रही हो? मेरे गुरु ने कहा था, दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जहाँ जहर है, 7 कदम के अंदर ही इसका इलाज मिल जाता है। इस जड़ी बूटी को इस जहरीली गोली के साथ मिलाकर चारों तरफ एक बैरियर बना दो, तो जहरीली चीजें पास नहीं आएंगी। तू फिर भी अपनी ऊर्जा लगाकर जहरीली सुई निकालना चाहती है? हाँ, तुम लोग बैरियर के अंदर रहो तो जहरीली चीजें अंदर नहीं आएंगी। शाओ मास्टर, यह मौका है सोंग परिवार की लड़की को खत्म करने का, वरना हम। यह सोंग यून बार हमें बचा रही है। अब हम उस पर वार करें जो जख्मी है, तो जापानियों में और हम में क्या फर्क रहा? शाओ मास्टर सही कह रहे हैं, उसने हमारी जान बचाई है। चलो हम उसकी रक्षा करते हैं, एहसान चुकाने के लिए। यह जहरीली सुई मेरे पूरे शरीर की नाड़ियों में घूम रही है, आसानी से नहीं निकल सकती, लेकिन गुरु ने मुझे सिखाया था, नाड़ियों को उलटने का तरीका शायद काम कर जाए। बेटी, यहाँ की नाड़ी तेरी कला का कमजोर बिंदु है। अगर दुश्मन ने इसे पकड़ लिया तो तेरी मौत पक्की है। गुरुजी, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु तुझे नाड़ियाँ मोड़ने का तरीका सिखाता है। हाँ? जब तू सीख जाएगी तो तू आराम से उलट सकेगी अपने शरीर के बिंदुओं और नाड़ियों को, ताकि दुश्मन उन पर काबू न पा सके। हाँ? यह वह प्रसिद्ध जेन की है? वह सिर्फ जहरीली सुई नहीं निकाल रही, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट क्षमता भी बढ़ रही है। बुरा हुआ, कोई आ रहा है। हमारा निशाना सोंग यून है। तुम सब महान शिया के सुअर हो। जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मर जाओगे। सिर्फ तुम लोगों के बल पर जापान के लोग यहाँ दिखावा करने की हिम्मत? बता रहा हूँ, अब 80 साल पहले नहीं है, हमारी ग्रेट शिया की जमीन पर तुम्हारी बात नहीं चलती। हमें जाना चाहते हो? पहले पूछना होगा भाइयों की तलवार से क्या वो मानती है। अपनी औकात नहीं जानते। भाइयों, हर पीढ़ी की अपनी लड़ाई है। 80 साल पहले हमारे पूर्वज हारे नहीं थे, हमारी पीढ़ी पर हम और नहीं हार सकते। तुम सब जापानी लोग, मैं तुम्हारे साथ भिड़ूंगा। आह, इतने बड़े शाओ परिवार के युवा स्वामी। बस इतना ही। मारना है तो मार दो, इतनी बकवास क्यों? लेकिन क्या तुम मुझे मार सकते हो? मैंने बहुत पहले ही सिग्नल भेज दिया था। मेरे चाचा तुरंत लोगों को लेकर मुझे बचाने आएंगे। और यहाँ सिर्फ मैं नहीं, बल्कि चियान परिवार, मिंग परिवार, सभी बड़े परिवारों के युवराज वे दाशिया में बहुत बड़े बड़े परिवार हैं। अगर हम यहाँ मर गए तो तुम जापान क्या जवाब दोगे? किसने कहा
हमने मारे हैं यहाँ उपस्थित सभी युवराजों को। असल में सोंग परिवार की लड़की पागल हो गई चैंपियनशिप पाने के लिए बेहद क्रूर होकर सभी युवराजों को मार डाला। हम जापानी समुराई ने पूरी कोशिश की, कई मारे गए और घायल हुए। आखिरकार सोंग यून को मार डाला दाशिया मार्शल आर्ट का बदला लेने के लिए। जहां तक इस शो चुआन की बात है, यह धन्यवाद के रूप में हमारे जापान को मिलना चाहिए। तो तुम्हारा मकसद सोंग यून को फंसाना था, खुलेआम शो चुआन ले जाना बेशर्म। दाशिया मार्शल आर्ट सब कचरा है। उस समय सोंग परिवार बहादुर था, लेकिन तुमने उन्हें कहा देशद्रोही। सोंग परिवार का शो चुआन स्वाभाविक रूप से हमें मिलना चाहिए। तो तुम कह रहे हो उस समय सोंग परिवार तुम्हारे द्वारा फंसाया गया था? हमने सोचा था सोंग यानशान की प्रतिष्ठा बर्बाद करके वह दाशिया देश में जीवित नहीं रह पाएगा, स्वाभाविक रूप से शरण लेगा हमारे जापान में। लेकिन पता है यह आदमी अडियल था, उसने सोंग परिवार की अनमोल पुस्तक नष्ट कर दी, हमें बेचने से इनकार कर दिया। ऐसे जिद्दी व्यक्ति के लिए हम केवल जड़ से खत्म कर सकते थे। तुम लोग उस समय सोंग परिवार को सबसे अधिक कोसने वाले, सबसे अधिक चाहने वाले, उन्हें खत्म करने के लिए वह तुम दाशिया वाले ही थे। अब बड़े नेक बन रहे हो, यह तुम्हारा आखिरी समय है। दाशिया मार्शल आर्ट सोंग परिवार का बहुत कर्जदार है। आज मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं बचाने की कोशिश करूंगा सोंग परिवार के अंतिम वंशज को। हम तुम तुरंत जाकर सोंग यून को मार डाल। तू अभी जाकर सोंग यून को मार डाल। जब तक हम जिंदा हैं तुम डोंगिंगियों की चाल कभी सफल नहीं होगी। हाँ, मैं कभी नहीं फिर से तुम्हें सोंग परिवार को नुकसान पहुंचाने दूंगा। बस तुम हमें रोकना चाहते हो। सपना देखो। तुम लोग जल्दी से उन सबको नीचे ले जाओ। मेरा सब्र खत्म हो गया है उनके साथ खेलने का। नहीं, चींटी का पेड़ हिलाना मौत ढूंढ रहे हो। यह है फेंग मिंग ज्यू तियान की 9वीं चाल जुए किंग। ये कियांग झान सुना है कि यह हुओ यान लाओ रेन की कला है। सोंग यून ने 9वीं स्तर तक पहुंच लिया। क्या वह यह सेवक देर से पहुंचा। प्रभु क्षमा करें, मैं बचाने में देर से आया। क्षमा करें, कृपया प्रभु खीशानी, मेरी गलती माफ करें। उठिए। मैडम, क्या आप ठीक हैं? चाचा चिंता मत कीजिए, यह सब इस कड़े की बदौलत है। इसने न सिर्फ मेरे शरीर से सुइयां बाहर निकाली बल्कि मेरी शक्ति भी बढ़ा दी। लेकिन समय कम था इसलिए पूरी तरह से पचा नहीं पाए कड़े में मौजूद शक्ति को। मैडम, आपको इतना अद्भुत अनुभव हुआ, यह निश्चित रूप से परिवार के मुखिया की कृपा है जो स्वर्ग में विराजमान हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सब मेरी देरी की वजह से प्रभु लगभग खतरे में पड़ गए। कृपया प्रभु मुझे दंड दें। अभी मैं ध्यान में थी। अगर जियाओ जिन और बाकियों ने जान की बाजी न लगाई होती तो मैं आप लोगों के आने तक नहीं बच पाती। प्रभु आप बहुत कृपा कर रहे हैं, लेकिन जिन और बाकी के कहाँ हैं? उन्हें अभी जापानियों ने ले जाया है। क्या? प्रभु, इस बार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पिछली बार से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। लगता है जापानियों ने जानबूझकर जाल बिछाया है। हाँ, वे फिर से वही करना चाहते हैं जो सोंग परिवार के साथ हुआ था, ताकि मैं पूरी दक्षिया मार्शल आर्ट दुनिया से दुश्मन बन जाऊं और यह कड़ा छीन लें। जियाओ जिन और बाकियों को ले जाया गया उनके लिए खतरा है। प्रभु, इस प्रतियोगिता के रेफरी हमने पकड़ लिए हैं, शायद उनसे कुछ पता चल सके। लाओ उसे यहाँ, उसे ऊपर लाओ। बोल, आखिर किसने तुम्हें प्रतियोगिता में हमला करने के लिए भेजा? यह गलत है वो शेंग महोदय। हर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जीत हार तो किस्मत पर निर्भर है, किसी ने नहीं भेजा। लगता है तुम्हें तब तक नहीं मानोगे जब तक सबूत न देख लो। अरे मैं बताता हूँ, सातो गोरो ने कहा था वह सोंग परिवार की घटना को दोहराना चाहता था, सभी परिवारों के युवाओं को मारना चाहता था, दक्षिया की मार्शल आर्ट के उदय को रोकना चाहता था। वह वहाँ है पहाड़ पर एक पत्थर के कमरे में। जियाओ कड़ी, तुम पहाड़ से नीचे जाकर सभी बड़े परिवारों को सूचित करो। किंग ये, चाचा, तुम लोग मेरे साथ पहाड़ पर चलो लोगों को बचाने। जी। सब सावधान, धोखा हो सकता है, अलग मत होना।
माँ, यह मैडम है, बेटी ही मैडम है। सोंग यून, मैं यहाँ हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। सातोगोरो, हाँ, यह मैं हूँ, तुझ में कुछ हुनर है सच में। जब तू एक के बाद एक सबको हराते हुए यहाँ तक आ गया, लेकिन अफसोस तू अंत में यही मरेगा। मैं तुझे पहचानता हूँ, बेटी वही था जो सोंग परिवार में आया था, मालिक को धमकाया था, वुडाओ के भाइयों को जहर दिया था, वही है सोंग परिवार का कत्लेआम किया था। पिता की हत्या का बदला अदावत खत्म नहीं होगी सातो कमीने, आज मैं तेरा सिर लूंगी सोंग परिवार की आत्मा को शांति देने के लिए। सोंग यून, अब तू मेरी कैदी है और तू इतनी बड़ी बातें कर रही है। हाँ, तू मुझे रोकना चाहता है, सपना है, सपना देख रही हो। अरे कुत्ते, तू क्या कर रहा है? जल्दी मेरी माँ को छोड़ दे। आज अगर तूने एक कदम भी उठाया, मैं तेरी माँ की एक हड्डी तोड़ दूंगा। अगर तुझे परवाह नहीं है उसकी जान की तो हाथ उठा ले। कुत्ते, शेनजू का अपमान करने की हिम्मत, तू मरना चाहता है। अपने आदमियों को तुरंत रुकने का हुक्म दे, नहीं तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये रुक जा। उसे ले आओ। यह श्याओ परिवार का युवा मुखिया है। कुत्ते, तू आखिर क्या करना चाहता है? किंग ये योद्धा, तुम्हारी बहुत चर्चा सुनी है, तुम्हारी मार्शल आर्ट बेजोड़ है। अगर इन लोगों को मरते नहीं देखना चाहते तो तुम जानते हो क्या करना है। तू बड़ा नीच इंसान है। योद्धा साहब, ये सब हैं अलग अलग बड़े परिवारों के उत्तराधिकारी। अगर ये शेंजू की वजह से मर गए, शेंजू को आगे दाशिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। हुगुआंजू, बांध दो। तू मुझसे चालबाजी नहीं कर सकता, लोहे की हुक से उसके कंधे की हड्डी में फंसाओ, उसकी ताकत खत्म कर दो। कुत्ते, तू मरना चाहता है? मैंने कहा था, अगर तूने हिलाया तो इन्हें तकलीफ उठानी पड़ेगी। मेरी जान जाए तो कोई बात नहीं, मैडम को बचाओ। तुम तो सच में एक वफादार इंसान हो, जल्दी करो। अगर और हिचकिचाओगे, मेरी शर्तें सिर्फ इतनी नहीं रहेंगी। चेंगिए, तुम तो बहुत नाफरमान हो, नाफरमान लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। तू मेरी माँ को छोड़ दे, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। गुस्सा आ गया, यह तो सिर्फ शुरुआत है। माँ, चोट, हिम्मत है तो मुझसे लड़। हा 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 हा। क्या फ्लेम लॉर्ड चिंग ये योद्धा थू? अब भी एक इंसान की तरह मेरे हाथों तड़प रहे हो। सोंग यून, अगर तू कंगन दे दे, मैं तुझे जिस्मानी तकलीफ से बचा सकता हूँ। इन लोगों को शायद मैं इनकी जान बख्श दूं। नहीं मैडम, यह कंगन दक्सिया का अनमोल खजाना है। सोंग परिवार ने पूरे कबीले की जान दी। इस कंगन को बचाने के लिए इसे जापानियों को कतई नहीं देना चाहिए। प्रभु, हमारी वजह से समझौता कभी मत करना, जापानियों के झांसे में मत आना। यून माँ तुझे देख सकती है, सलामत बड़ी होती देख, बस यही काफी है। अब माँ को तुझ पर बोझ मत बनने दे। माँ सच में बहुत थक गई है, अब मुझे तेरे पिता के पास जाना है। नहीं। यूनेर, हम आत्महत्या करके मेरा प्लान खत्म करना चाहता है। तेरे बिना भी मेरे पास और भी दांव हैं। मेरी माँ को छोड़ दे। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, ब्रेसलेट मुझे दे दे, वरना तुम सब मर जाओगे। यह ब्रेसलेट हमारे सोंग परिवार का है, जिसे हम जान देकर बचाते हैं। तू इसे कभी नहीं पा सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। 1 मिनट भी देर हुई और नहीं दिया तो एक को मार दूंगा। रुको, मुझे रुकने दे। दिल दुख गया। अभी जो लोग थे सब जान देकर तेरी रक्षा कर रहे थे, अब तेरी वजह से मर रहे हैं। तो बता, अगला कौन? तेरी राय क्या है? तेरा चाचा, किंगे, या फिर ये नौजवान में से एक? मैडम, मैं तो बेकार हो गया हूँ, जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये नौजवान दाशिया की उम्मीद है। इनके रहते सकुरा कमीना हमारे देश पर हमला नहीं करेगा। मैडम, चाचा जी अब से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएंगे, अपना ख्याल रखना। नहीं चाचा। हुगुआंजू, जीना अपमान है, से बेहतर है मरना इज्जत है। सोंग परिवार के सभी वीर हैं, मैडम, याद रखना। नहीं चाचा, मुझे याद है।
जीना अपमान है, मरना इज्जत से बेहतर है। सचमुच यह दक्षिया का खजाना है, इसमें इतनी बड़ी ऊर्जा है, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। एक झुंड चींटियां मेरा दक्षिया का खजाना चुराना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं अपने माता पिता के लिए सीशु और उस समय सोंग परिवार के 78 लोग खून का बदला लूंगी। यह कौन सी कला है? यह पुराने स्वामी की अग्नि विद्या है, जो इस विद्या को सीखता है एक पल में मौसम बदल सकता है। जुओ तेंग, तेरा अंत आ गया। हम्फ, मेरी जान लेना चाहते हो? इतना आसान नहीं। स्वामी सावधान, वह अवशोषित कर रहा है दूसरे जापानियों की शक्ति। हाँ, यह मेरे सातों कुल का अंधकार की गुप्त विद्या, अत्यंत काला और जहरीला, जिसे लगे वह मरे। राक्षस और दुष्ट आत्माएं क्या मेरे दक्षिया की पवित्रता को हरा सकते हो? माँ उठो, माँ। माँ अभी सांस ले रही है। देवता हूँ मास्टर, मरा नहीं है, अब भी हल्की सांस है। चूड़ी और आग का ताबीज दोनों में बहुत शक्ति है। अगर इस शक्ति का उपयोग करें देवी और हूँ मास्टर पर, शायद वे जीवित हो सकते हैं। वह जाग गई। देवता हूँ मास्टर जाग गए। माँ, तुम भी जाग गईं। यूनर, मेरी यूनर। माँ, यूनर, आखिरकार तुमसे मिली। देवता, अब सोम परिवार का अन्याय दुनिया के सामने आ गया है। राजा ने भी आदेश दिया है, सोम परिवार के मुखिया की जीवनी लिखी जाए और मंदिर बनाया जाए, ताकि भविष्य में लोग उनका सम्मान करें। तो आप राजधानी में क्यों नहीं रुकते? हाँ, सकुरा देश की साजिश अब खुल गई है। अब बड़े पैमाने पर तलाशी हो रही है देश में बचे हुए सकुरा के अवशेषों की। अगर देवता यहाँ होते तो उन्हें डरा सकते थे। सातो गोरो मर चुका है, बाकी छोटे मोटे लोग डरने की बात नहीं। राजा ने मेरे पिता की अस्थियां लौटा दी हैं। सोंग परिवार का पुनर्निर्माण भी हो रहा है। मैं माँ को लेकर और चौथे चाचा के साथ वापस जाऊंगी। पिता की आत्मा को शांति मिले। तो ऐसे में हम देवता को ज्यादा नहीं रोकेंगे। भविष्य में अगर कोई आदेश हो तो हमसे संपर्क करें। किंग शेंग की मार्शल आर्ट बहुत गहरी है। उम्मीद है तुम आगे चलकर राजधानी के सभी युवा स्वामियों को लेकर खूब अभ्यास करोगे, ताकि भविष्य में दक्षिया मार्शल आर्ट में योगदान दे सको। देवता, चिंता मत करो। मैं जरूर अच्छे से अभ्यास करूंगा, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। माँ, चौथे चाचा, चलो घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं।